एक ऐसी रचना है जिसे कभी हम न, सोचने बैठे तो वास्तव में हम बहुत कुछ सोच जाते हैं कि होता क्या है क्या नहीं होता है। कभी आपने सोचा है दोस्तों कि अगर हम इस धरती पर नहीं होते तो धरती पे क्या होता? कभी सोचा है आपने? शायद नहीं सोचा होगा। अगर हम धरती पर नहीं होते तो इस धरती पे क्या होता? क्या ये घर होते, ये बिल्डिंग होती, ये गाड़ियां होती, या हम इन चीजों को देख पाते जो आज हम देख पा रहे हैं? किस तरीके का माहौल इस धरती पर होता दोस्तों? कभी हम लोगों ने इस चीज को रियलाइज नहीं किया होगा। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं उस परमात्मा का कि जिसने हमें इतना सुंदर जीवन दिया, एक मनुष्य रूप में हमें यहाँ पे पहुंचाया, और उस मनुष्य रूप में आने के बाद हम लोगों ने इस धरती पर बहुत कुछ यहाँ पे देखा, बहुत कुछ हम लोगों ने यहाँ सीखा, और बहुत कुछ हमें यहाँ करने का मौका मिला। तो दोस्तों, फिर से एक बार ईश्वर को धन्यवाद देते हुए शुरुआत करते हैं आज के दिन की, और कोशिश करते हैं कि हमारा आज का दिन बहुत अच्छा निकले। हम बहुत अच्छी अर्निंग करें यहाँ से, बहुत अच्छा हम लोग यहाँ पर एक अपना, कहा जाए, फ्यूचर के लिए अपना कुछ प्लानिंग करें, अपना एक गोल लिखे, उस गोल को लिखकर उस पे वर्किंग करें, और हमारा जो वर्किंग है उस वर्किंग को हम लोग एक अंजाम देने के लिए इस शानदार सेशन में अपना पार्टिसिपेंट करें, और उस सेशन को समझें, अपने सवालों को यहाँ पे जो भी आपके दिमाग में है उसे यहाँ रखें, और यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से उस चीज को हम लोग अप्लाई करें। तो दोस्तों, एक बार फिर से सभी को वेरी गुड मॉर्निंग है, हैप्पी रिपब्लिक डे सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। हम आज 26 जनवरी को हम लोग, पूरा देश आज गणतंत्र दिवस मना रहा है। तो इस उपलक्ष्य में हम सभी लीडर्स हम सभी लीडर्स आज इस चीज को प्रण करें कि हम यहाँ से कुछ बहुत अच्छा करके निकले। आज 26 जनवरी है, कल 25 तारीख को हम लोगों ने सुनील सर का बर्थडे मनाया, और सुनील सर ने जो कमिटमेंट किया था खुद से कि मैं आज ऐसा करूंगा, आज उन्होंने करके दिखाया। सुनील सर को एक बार फिर से शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कमिटमेंट पूरा किया, और इतना अच्छा आप लोग आपने अपना टारगेट किया। तो दोस्तों, हम सब भी अपने आज इस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर हम भी एक अपने आप में प्रण ले कि अगर आज 26 जनवरी, तो हम भी आज कुछ ऐसा करें। ज्यादा नहीं, 1-1 लाख का ही अगर हम लोग अपना यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट करें, हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट करें या करवाएं, तो बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत बड़ा हम यहाँ हम भी कर सकते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनाना बहुत चाहूंगा, एक पर्वत की। एक पर्वत से दो पत्थरों को निकाला गया, और उन दो पत्थरों को अलग अलग तरीके से यूज किया गया। एक पत्थर से मूर्ति बनाई गई, और एक पत्थर से सीढ़ी बनाई गई। एक दिन सीढ़ी वाले पत्थर ने मूर्ति वाले पत्थर से पूछा कि यार, तुम भी इसी पर्वत से निकले हो, यहाँ लोग तुमको पूछते हैं, और मैं भी इसी पर्वत से निकला हूँ। लोग मुझ पे पैर रख के तुम तक आते हैं और तुम्हारी पूजा करते हैं, मुझे नहीं पूछते हैं। तो जो पत्थर था, मूर्ति वाला, वो पत्थर मुस्कुराया और बोला कि बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन तुम्हें शायद ये पता नहीं होगा कि मैं अगर आज पूजा जा रहा हूँ तो उस पूजने के पीछे एक कारण है। कि जब मुझे बनाया जा रहा था तो मुझे इतना ठोका गया, इतना पीटा गया, मुझे इतना तराशा गया, इतने घाव मुझ पर दिए गए, इतना मुझ पर अत्याचार किया गया। मैंने उस अत्याचार को सहन किया, मैंने उस अत्याचार को सहा, और आज मैं मूर्ति बनकर इस जगह पर बैठा हुआ हूँ, और दुनिया मुझे पूज रही है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी को अगर आप समझेंगे तो बहुत बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति ने संघर्ष किया है, जिस व्यक्ति ने लड़ाई लड़ा है अपने जीवन के लिए, जिस व्यक्ति ने कुछ करने की ठाना है, जो व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाया है, जो व्यक्ति बेशर्म बन के काम किया, जिस व्यक्ति ने कभी शर्म नहीं की, जिस व्यक्ति ने कभी भी पीछे पलटने की कोशिश नहीं की, जिस व्यक्ति ने अपने आप को इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया कि उसे किसी भी हालत में रखो, वो व्यक्ति कभी भी विफल नहीं हो सकता, सफल ही होगा। तो दोस्तों, हमें भी वो मूर्ति बनना है जिसकी पूजन हो। हमें वो बनना है जिसने बहुत चोट खाई हो, जिसे बहुत ज्यादा तराशा गया हो। दोस्तों, पूजा उसे जाता है जो कि एक ऐसा कार्य करता है जिससे कि किसी को कुछ सीख मिले, कोई समझ सके और कुछ आगे अपने लिए सोच सके।
तो इसी बात को अपने दिमाग में बिठाते हुए इस बात को अपने दिमाग में बिठा लें दोस्तों, और बन जाए एक दर्द भरी अपनी ज़िंदगी को, यानी अपने जीवन को एक ऐसा दर्द दें, जिससे कि आपका आगे का जीवन बहुत सुखमय हो जाए, बहुत सुखी हो जाए। क्योंकि जिसने आज दर्द सहा है, वही आगे सक्सेस की कहानी लिख पाया है, और जिसने दर्द नहीं सहा है, वो कभी सक्सेस की कहानी नहीं लिख सकता। जिसे बाप कमाई मिल जाती है, उसे आप कमाई का पता नहीं होता, और जिसे आप कमाई मिलती है, जो आप कमाई करता है, उसे एक-एक पैसे की कीमत का पता चलता है। एक वाक़या छोटा-सा मुझे याद आ रहा है कि मुझे किसी ने बताया था, मैंने सुना था उस चीज़ को, कि एक बार ताज होटल में अंबानी की लड़की चाय पीने जाती है, और चाय पी के वहाँ से निकलती है, तो वहाँ पर वो जो वेटर होता है, वो उसे ₹10,000 का टिप दे के आती है। तो वेटर बहुत शॉक्ड हो जाता है, और बड़े आश्चर्य से देखता है कि क्या बात है, आज अंबानी की बेटी ने मुझे 10,000 टिप दिया, लेकिन जब भी अंबानी जी आते हैं, वो तो मुझे सिर्फ़ ₹100 दे के जाते हैं, लेकिन इनकी बेटी ने मुझे ₹10,000 दिया। तो बहुत ही सोच विचार में पड़ जाता है, और जाके ये बात अपने मैनेजर को बताता है, तो मैनेजर उनसे बोलता है कि बिल्कुल सही बात है कि अंबानी की लड़की ने आपको ₹10,000 टिप दिया है, और अंबानी जी आपको सिर्फ़ ₹100 देते हैं। क्यों? फ़र्क इतना है कि क्योंकि अंबानी जी ने इस पैसे को कमाया है। उन्हें इस पैसे के एक-एक के पैसे की उन्हें कीमत है। लेकिन अंबानी जी की जो लड़की आपको जो 10,000 देके गई, आज तक उसने कमाया नहीं है। वो सिर्फ़ अपने बाप के पैसे को खर्च कर रही है, अपने पिता के कमाए हुए पैसे पे ऐश कर रही है, या अपने पिता के पैसों को यूज़ कर रही है। लेकिन अगर जिस दिन वो खुद कमाने बैठ जाएगी, या उस जिस दिन वो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करेगी, शायद उस दिन वो भी आपको ₹100 दे के जाएगी। तो दोस्तों, कुछ छोटी-छोटी बातें होती हैं, लेकिन ये जो बातें होती हैं, ये बहुत कुछ सीखने के लायक होती हैं, बहुत कुछ समझने के लायक होती है। इसे हमें समझना चाहिए, सीखना चाहिए, और बहुत अच्छे तरीके से इसको अप्लाई करके आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपना एक टारगेट लेके चलना है दोस्तों, कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा दोस्तों से, कि जितने लीडर्स अभी यहाँ पर हैं मेरे सामने, मैं जानना चाहूँगा कि कितने लीडर्स डेली रात को सोते समय इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि आज उनका दिन कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे खत्म हुआ। उन्होंने क्या-क्या किया दिन भर में, उन्होंने जो सोचा था वो किया या नहीं किया? कितना टाइम उन्होंने फालतू गुज़ारा, कितना टाइम उन्होंने काम में गुज़ारा, कितने टाइम उन्होंने अपने मोबाइल की रील को स्क्रॉल करने में निकाल दिया, या कितने अच्छे लोगों से मिला, या कैसे-कैसे लोगों से मिला, कितनी काम की बातें की। कभी दोस्तों हम लोगों ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है? अगर नहीं किया है, तो दोस्तों आज एक बार करके देखिएगा। शायद आपको महसूस होगा कि आज आपका दिन, जिन लोगों ने वास्तव में उस काम को यूटिलाइज़ किया, उस दिन को यूटिलाइज़ किया है काम के लिए, जिन लोगों ने मोबाइल चलाने में, दोस्त यारों में, या फालतू बातों में सोकर गुज़ार दिया है, तो दोस्तों याद करिएगा कि आपका दिन कैसा रहा। आपको खुद को गिल्टी फ़ील होगी कि मैंने आज का दिन खो दिया। दोस्तों, 1-1 मिनट बहुत कीमती होता है, बहुत कीमती होता है। उस 1 मिनट या 1 सेकंड की कीमत उस बच्चे से पूछें, जो एग्ज़ाम का टेबल पे बैठा होता है, और बेल बज जाती है पेपर सबमिट करने के लिए, और वो आंसर लिख रहा होता है। तो वो बोलता है सर से, "सर प्लीज़ 1 मिनट, मुझे 1 लाइन लिखने दीजिए, 1 लाइन लिखने दीजिए।" और उस 1 मिनट की कीमत उस व्यक्ति से पूछिए, जिसका परिवार का सदस्य बेड पे होता है, ऑक्सीजन पे ज़िंदा रहता है, और हम भगवान से दुआ करते हैं कि भगवान इसे बचा ले। या डॉक्टर कह देता है कि बस कुछ ही देर इसके पास है, जिससे इससे मिलना है मिल ले, बात कर ले, देख ले आखिरी बार, इसके बाद ये नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, उस 1 मिनट, उस 1 पल के लिए हम कितना तरसते हैं, हमें कितनी तकलीफ होती है, ये हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसलिए 1-1 मिनट को आप लोग बहुत अच्छे से लेके चलें, पूरे दिन को प्रॉपरली अपने रूटीन में अपने लेके आएँ, अपनी हर काम को प्रॉपरली लिखें, उस काम को सबसे पहले लिखें जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और बाकी उसी आधार पे अपने आगे कामों को लिखें, और उनको फ़ॉलो करें, और अपने जीवन को, अपने दिन को बहुत अच्छा लेके चलें। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे इतना सुना, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल रिप्लाई कर सकते हैं, और मैं देख पा रहा हूँ कि हमारी ग्रेट लीडर नेहा मैम यहाँ पे आ चुकी है। 9:11 हो चुका है, मैंने समय कुछ ज़्यादा ही ले लिया हूँ आज। नेहा मैम, उसके लिए सॉरी, और आपका आपका प्लीज़ थैंक यू सो मच संदीप सर, थैंक यू। ऐसा कुछ नहीं है सर, समय ज़्यादा ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है।
आप अच्छा बताते हो। मैं देख पा रही हूँ कि डेली बेसिस पे आप आते हो, कोई ना कोई एक आध स्टोरी जरूर आप मेंशन करते हो, जिसका कुछ तो मतलब एक लास्ट में मोटिव रहता है, एक नॉलेजेबल चीज रहती है, जिसको हम बोल सकते हैं कि अगर तो किसी ने समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझा तो वो उनकी गलती है कि उन्होंने नहीं सुना। राइट। सो आज का हमारे पास में सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एनडीएस चैट बॉक्स मैंने आप लोगों के लिए बंद कर दिया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स ने वेल विशेस भेजी हैं आज के इस 26 ऑफ जैन को लेकर के। तो डियर्स, आप सबको यहाँ पर ये गणतंत्र दिवस जिसे हम बोलते हैं उसका आप सबको मेरी ओर से वेल विशेस है। उम्मीद कर रही हूँ कि ये रिपब्लिक डे आप लोगों के जीवन में, आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी खुशियां लेकर के आए और बहुत सारे आप लोगों के पास में अपॉर्चुनिटीज लेकर के आए, जिससे आप ग्रो कर पाओ, आपके पास में लीडर्स आए, आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओ। राइट। सो आज का जो हम लोगों का सेशन होने वाला है, मैंने आप लोगों को बताया नहीं था इन एडवांस, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो हमारा आज का सेशन होने वाला है, ये होने वाला है एलजीनेस को कैसे परचेस करें। हम लोगों ने अब तक वॉलेट बनाना सीखा, कैसे आईडी जनरेट होती है वो सीखी, उसके बाद में किस तरीके से जो है आप स्वैपिंग कर सकते हो, कैसे आप बाइनेंस यूज करके अपना जो है यूएसडीटी परचेज कर सकते हो। यूएसडीटी को आप किस तरीके से अपने वॉलेट के अंदर में लेके आते हो और फिर कैसे आप उसको कन्वर्ट करते हो एलजीनेस में और कैसे उसको स्टेक पे लगाते हो, ये सब चीजें हम लोगों ने सीखी थी। उसके बाद में पैसा इतना आ कहाँ से रहा है, हम लोगों ने वो चीजें सीखी। रिवॉर्ड पूल के बारे में जाना, एलपी बॉन्ड के बारे में जाना, ट्रेजरी बॉन्ड के बारे में जाना, 600 डे स्टेकिंग के बारे में समझा, स्टेबल कॉइन ए के बारे में समझा, कैसे हम वहां पर उसको परचेज कर सकते हैं, ये चीजें समझी। टोकन पॉकेट एंड बिटकिट वॉलेट के अंदर में भी हम लोगों ने कुछ अपडेट्स देखी थी। तो ये सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट मैंने पिछले 2-3 दिन से कवर किए हैं। तो ये जितने भी टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, आप मेरे को बताओ क्या वो आपके लिए यूजफुल रहे। आप मेरे को रिएक्शंस के थ्रू भी बता सकते हो, और अगर फिर भी आपका कोई डाउट बचा है, कोई क्वेरी बची है, तो आप मेरे को होस्ट बटन के ऊपर में जाकर के डायरेक्टली चैट के थ्रू अपना क्वेरी जो है वो रख सकते हो, ताकि आने वाले सेशंस के अंदर में हम वो सारी चीजों को भी डिस्कस करें। यस, क्या बात है। 146 पार्टिसिपेंट्स में से रिएक्शंस बहुत कम आ रहे हैं। हो सकता है कि एक बार देखने में या एक बार सुनने में हम लोगों को समझ में नहीं आता है, बट मैं सभी से बोलूंगी कि आप ना रिपीटेड, ये जो हम लोगों का मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशन चलता है, वहां पर आप रिपीटेड उन सेशंस को देखो, उनको समझो, बार बार उसको पूरे प्रोसेस को समझ के ही आप जो है वो कर पाओगे। तो यहाँ पर जब आपने वो पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझा ना, तभी आप उस प्रोसेस को जब खुद से करने वाले होगे, प्रैक्टिकली जब करके देखोगे ना, तो आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। राइट नाउ आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ डायरीज को एक्टिव करना है, और जो मैं पॉइंट्स आपको बताती जाती हूँ उनको बस आपने सीक्वेंस फॉर्म में पहले हेडिंग लिख लीजिए कि यहाँ पर कितना आपके पास में कौन सा टॉपिक है, उसको करने का क्या स्टेप है। डायरीज के साथ में अगर आप एक्टिव रहोगे ना डियर्स, आप कभी भी मार नहीं खाओगे। क्योंकि सेशन जब चलता है ना, तो हम लोग एकदम से, क्योंकि ह्यूमन माइंड है, सब चीजें हम लोग याद नहीं रख सकते, बट अगर हमने उसको नोट कर लिया, साथ के साथ स्टेप्स को नोट कर लिया और बाद में प्रैक्टिकली खुद करके देखा ना, तो आपको वो चीजें ज्यादा से अच्छे से समझ में आएंगी। राइट। तो अब हम लोग बात करेंगे पूरा विड्रॉल प्रोसेस का। यहाँ पर ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड हो रहा है डियर्स, डोंट वरी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आज इस विड्रॉल प्रोसेस को सीखेंगे। तो उसको सीखने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं विड्रॉल प्रोसेस आपको बाइनेंस के थ्रू बताने वाली हूँ। तो बाइनेंस का अकाउंट सबका बना हुआ है क्या? इफ यस, तो आप मेरे को
रिएक्शंस दे सकते हो, अदरवाइज आप जो है वो डायरेक्ट चैट के थ्रू भी मेरे को बता सकते हो कि नहीं बना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको वो चीज भी आज सिखाने वाले हैं। यस। ओके। बहुत कम लोगों का यहाँ पर रिएक्शन आया है, यानी कि बाइनेंस अकाउंट बहुत कम लोगों ने बनाया है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर बाइनेंस से ही आप अपना, जैसे मैंने आपको परचेजिंग का बताया था, आप परचेज भी कर सकते हो, और इवन वहां पर आप अगर सेल आउट करना चाहते हो तो सेल आउट भी कर सकते हो। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं तो जैसे आप अपने सीनियर्स के थ्रू आते हो, उनसे एलजीनेस प्रोवाइड करवाते हो ना, वो आपको एलजीनेस प्रोवाइड करके देते हैं, वैसे ही अगर आपको कभी भी सेल आउट करना है तो कोशिश करो कि आप अपनी टीम के अंदर में पहले तो वो चीजें प्रोवाइड करो, क्योंकि अगर आप बेचना चाह रहे हो तो कुछ लीडर्स ऐसे भी होंगे जिनको जरूरत होगी, वो खरीदना भी चाह रहे होंगे, राइट। बाइनेंस का एप्लीकेशन आप तब यूज करो जब कोई भी आपको वहां पर नहीं मिल रहा है कि किसको आप सेल आउट करो, तब आप जाकर के बाइनेंस का एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। लेकिन उसका एक पूरा प्रोसेस है, किस तरीके से होगा वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो हम लोग प्लान प्रेजेंटेशन के ऊपर में एक डायग्राम देखते हैं, जो कि होता है कि कैसे हम पहले परचेज करते हैं, फिर कैसे उसको स्टेक पे लगाते हैं, और स्टेक पे लगाने के बाद में वहां पर अनस्टेक का बटन रहता है, और उसको फिर कैसे विड्रॉल प्रोसेस स्टार्ट होता है, राइट। तो वो वो वाला हम लोग प्रोसेस अभी सीखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने अभी क्या करने वाली हूँ, स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ। सो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज स्क्रीन के ऊपर में ध्यान दीजिएगा, और इसको मैं थोड़ा सा घुमा देती हूँ ताकि आपके पास में अच्छे से आप लोगों को विजिबल हो। तो हम लोग चलेंगे स्क्रीन के ऊपर में, और यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर सबसे पहले तो अनस्टेक अगर करना हो ना, तो उसके लिए आपके पास में यहाँ पर देखिए ऑप्शन रहता है स्टेक बटन का। आप स्टेक बटन के ऊपर में जाइए, और जितने एलजीनेस आपके पास में पड़े हैं, आपकी जो भी आईडी है आप उसके ऊपर में ओपन कर सकते हो, राइट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप अपने आईडी के अंदर में आपके पास में कितने एसेट्स हैं, ये कभी भी किसी को मत बताओ। ह्यूमन नेचर है, कब किसका दिमाग कब घूम गया आपको पता नहीं चलेगा। ना ही कभी आप अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर करो, ना ही कभी फोन का पासवर्ड बताओ, और ना ही कभी किसी को रिकवरी सीट फीस आप अपना दिखाओ या बताओ, राइट। आपकी सिक्योरिटी के लिए बता रही हूँ, कल भी सुरेश सर यही रिप्रेजेंट करने वाले थे कि रिकवरी फेस की को होल्ड पे रखो, ठीक है, किसी को बताना नहीं है। ये आपकी इस गुल्लक की गोल्डन चाबी है। वो गुल्लक क्या है हमारे पास में, ये वॉलेट, राइट। तो कभी भी अपना पूरा एसेट मत दिखाओ, दिखाना है किसी को डेमो करना है, एक अदर आईडी के साथ में आप डेमो करके दिखा दो, राइट। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को जब अनस्टेक करना है, देखो मेरे पास में यहाँ पर योर वार्म अप बैलेंस में मैं बोलती हूँ ना कि जब भी आप स्टेक पे लगाते हो तो वो 16 आवर्स के लिए लॉक होता है, उसके बाद में जैसे ही कंप्लीट होता है तो क्लेम बटन आता है। तो हम इसको क्लेम भी कर सकते हैं, कैसे करना है देखो, क्लेम बटन के ऊपर में जाओ, और उसके बाद में फीस को आप यहाँ पर स्लो कर लो। देन आपके पास में ये जो है अभी यूर वार्म अप बैलेंस से हट करके आपके स्टेक बैलेंस के अंदर में वो ऐड हो जाएगा, हो चुका है ऐड, राइट। अब अगर हमें अपने एलजीएनएस को विड्रॉ करना है फॉर एग्जांपल आपके जितने भी एलजीएनएस हैं वो आपके स्टेक बैलेंस के अंदर में आपको शो कर रहे होंगे। तो आप में सपोज करो कि वहां पर 50 या 100 एलजीएनएस है, उसमें से आप 20-30 एलजीएनएस जो है वो विड्रॉ करना चाह रहे हो, तो यहाँ पर स्टेक एंड अनस्टेक दो बटन्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो हमने क्या करना है, अनस्टेक बटन के ऊपर में जाना है, और जितना भी आपको एलजीएनएस से विड्रॉ करना है आप यहाँ पर उस अमाउंट को फिल कर लो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप आपके जो स्टेक बैलेंस है ना, इस स्टेक बैलेंस के अंदर में ये वाला जो स्टेक बैलेंस है यहाँ पर आपके पास में एलजीएनएस होना जरूरी है, राइट। तो अगर यहाँ पर उतना एलजीएनएस नहीं है जितना आप विड्रॉ कर रहे हो, तो ये विड्रॉ प्रोसेस नहीं होगा। यहाँ पर जितना टोटल पड़ा है उसी में से ही आपका वहां पर विड्रॉ लगेगा। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अमाउंट फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में क्या है, आपके पास में 20 एलजीनेस है, आप उसमें से 10 एलजीनेस को विड्रॉ करना चाह रहे हो, आप यहाँ पर अमाउंट फिल करो। और सबसे पहले जब भी आप अपना अनस्टेक करते हो ना,
तो जिसने भी फर्स्ट टाइम अनस्टेक करना होगा, तो यहाँ पर अनस्टेक एलजीनेस लिखने की बजाय अप्रूव लिखा आ रहा होगा। तो आपने पहले तो उसको अप्रूव कर देना है। आपका वही प्रोसेस रहेगा, ट्रांजैक्शन फीस लगेगी, आपका पासवर्ड लगेगा, राइट? जो भी आपने वॉलेट क्रिएट करते टाइम बनाया था। उसके बाद में अनस्टेक एलजीनेस आपको ऑप्शन दिखना शुरू हो जाएगा। तो जितने भी आपने अनस्टेक करने हैं, उसके बाद ये अनस्टेक के ऊपर में आप क्लिक करोगे, देन आपके पास वही सेम प्रोसेस कि आप अपना ट्रांजैक्शन फीस वहां पर पे करो, अपना फिंगरप्रिंट या आपका जो भी पासवर्ड है उसको फिल आउट करके कंफर्म कर दो। तो जब आप अनस्टेक कर दोगे, जो आपके पास में जितना भी अमाउंट आपने अनस्टेक किया ना, वो आपके इस अनस्टेक बैलेंस के अंदर में शो हो जाएगा। यानी कि सपोज आपने 10 एलजीनेस अनस्टेक किए, तो वहां पर आपके पास में 10 एलजीनेस आपको शो हो जाएंगे, राइट? अब इसके बाद सेकंड प्रोसेस क्या है? इसके बाद सेकंड प्रोसेस होता है ट्रेड एलजीनेस, राइट? लेकिन इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हम लोग ना सिर्फ और सिर्फ यही वाला बैलेंस ही नहीं, बल्कि हम अपना टरबाइन वाला जो हमारे पास में टर्बो में आता है, आपके स्पाइडर लेवल इनकम, डाउन इनकम या बॉन्ड परचेज इंसेंटिव इनकम, वो सब जो इकट्ठा होती है ना, वो यहाँ पर आपके पास में टरबाइन में आती है। आप अगर इनवाइट सेक्शन में जाओ, आपके स्पाइडर वेब रिवॉर्ड के अंदर में आपको यहाँ पर ये शो कर देगा, राइट? तो स्पाइडर वेब रिवॉर्ड में जितना भी आपका लेवल इनकम बन रहा होगा, वो आपके पास में यहाँ होगा। इसको भी आप विड्रॉ कर सकते हो। इसको विड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो एनर्जी आपके पास में लगभग 1 एलजीनेस से आपके पास में लगभग 2 पॉइंट कुछ समथिंग एलजी जो है एनर्जी आपको मिल जाएगी। उसको लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपके अनस्टेक बैलेंस के अंदर में एलजीनेस का होना जरूरी है। जब आपको एनर्जी क्रिएट करनी है, तो मिंट सेक्शन पे जाओ। उसके बाद में ऑब्टेन एनर्जी वैल्यू के ऊपर में जाओ, और यहाँ पर प्लेज एलजीनेस एंड बर्न एलजीनेस दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो आपने क्या करना है? प्लेज एलजीनेस के ऊपर में अगर आप क्लिक करते हो, तो कुछ एलजीनेस आप गिरवी रखते हो, और बर्न एलजीनेस अगर आप करते हो, तो वहां पर आपके जितने भी एलजीनेस आपने लगाए वो बर्न हो जाएंगे, लेकिन आपको एनर्जी जो है वो ज्यादा मिलेगी, राइट? तो यहाँ पर अभी देखो स्टेकिंग कोटा जो है ना वो 0 हो रखा है। दैट मीन्स कि इस टाइम पे आप एनर्जी अभी नहीं ले सकते हो। कभी कभी यहाँ पर स्टेकिंग कोटा आपने देखा होगा कि 10 लाख या 1 लाख 2 लाख कितना भी होता है, वो आपके पास में यहाँ पर शो कर रहा होता है। लेकिन अभी ये स्टेकिंग कोटा 0 दिख रहा है, तो यहाँ पर आप अपना एनर्जी जो है वो नहीं ले पाओगे, राइट? लेकिन जब ये आपके पास में शो कर जाएगा स्टेकिंग क्वेटा, तो आपने क्या करना है? यहाँ पर एलजीनेस को लिखो, कितना आपको एलजीनेस से एनर्जी बनाना है। तो हम क्या करेंगे? 1 एलजीनेस सपोज हमने यहाँ पर अनस्टिक बैलेंस में आपके पास होना चाहिए, आपने 1 लिखा। पहले तो आप उसको अप्रूव करो, उसके बाद में वहां पर आपके पास में मिंटिंग ऑप्शन आएगा, तो मिंटिंग कर लेना, राइट? देन यहाँ पर आपने 1 एलजीनेस किया, तो 1 से आपके पास में लगभग कितना मिल जाएगा आपको? समथिंग 2.05 कुछ समथिंग आपके पास में एनर्जी मिल जाएगी। जैसे ही आपने यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया, वापस जाओ आपके पास में इनवाइट सेक्शन के ऊपर, और वो एनर्जी जो आपके पास में 2 पॉइंट कुछ समथिंग 05 या कुछ समथिंग आपके पास में आई है, वो आपको यहाँ शो कर देगी। तो अगर मान के चलो आपके पास में यहाँ पर 2 एलजीनेस है, या फिर 2 छोड़ो, आपके पास में 1.5865 कुछ समथिंग ऐसे एस एलजीनेस आपके पास में यहाँ पर पड़े हैं, तो इसको विड्रॉ करने के लिए आपके पास में 1.5865 ही एनर्जी आपकी क्या लगेगी? यहाँ पर इसको विड्रॉ करने के लिए लगेगी। तो आप इसको क्या करोगे? जो अब आपके पास एनर्जी यहाँ आ जाएगी, तो आप इसको टर्बाइन करोगे, और जैसे ही आपने टर्बाइन किया, वो जो आपके पास में 1.5625 जो भी आपके पास में था अमाउंट, वो आपके पास में कहाँ चला जाएगा? वो आज चला जाएगा आपके टरबाइन वाले बटन में। तो यहाँ पर वो कलेक्ट हो जाएगा। तो टर्बो चार्जेस के अंदर में जब कलेक्ट होगा, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास में वो 1.5265 आपके पास में अमाउंट आ चुका। तो यहाँ पर आपने इस 5.1265 को अगर विड्रॉ करना है, तो यहाँ पर चेक करके देखो कि आपको कितना डाई यहाँ पर लगने वाला है। तो डाई आपको पास में कितना लगेगा? जस्ट अ मिनट।
डाई आपके पास में लगेगा इस अमाउंट को निकालने के लिए 9.64 डाई। तो ये जो डाई है, या तो आपके पास में फ्रेश डाई पड़ा है तब भी चलेगा, नहीं पड़ा है तब आप क्या कर सकते हो, अपने जो भी आपके पास में एल्जीनेस पड़े थे, आप उसको क्या करो, जो आपने अनस्टेक किया था उसमें से लगभग, अब इस मिडल बटन को क्लिक करके यहाँ पर एलजीनेस आप फिल करो। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 एलजीनेस यहाँ पर कर रही हूँ तो मेरे पास में 6.25 आ रहा है, 2 कर रही हूँ तो लगभग 12 पॉइंट कुछ समथिंग आ रहा है। मैंने 2 एलजीनेस सपोज करो यहाँ पर अनस्टेक कर दिए और उसको डाई में कन्वर्ट कर दिया, राइट? तो मेरे पास में क्या आ गया, डाई आ गया। अब वो जो डाई है 7 पॉइंट कुछ समथिंग मेरा जो लगना था, तो मैंने क्या किया, पार्टिसिपेट इन ट्रांजेक्शन किया। जब मेरे पास में डाई आ चुका तो आपके बैलेंस में यहाँ पर ये जो बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बैलेंस यहाँ पर वो आपके पास में डाई शो हो जाएगा। मेरे पास में कितना आया, 17 पॉइंट कुछ समथिंग या 06 कुछ समथिंग डाई क्या मेरे पास में आ गया, राइट? अब मैंने क्या किया, इसको मैक्स बटन को क्लिक किया, जितना भी आपके पास में यहाँ पर ये टर्बो वाले चार्जेस के अंदर में जितना भी आपके पास में अमाउंट पड़ा था, जैसे कि 1.5625, ठीक है, वो आपका यहाँ पर फिल हो जाएगा। और फिर आप इसको पार्टिसिपेट इन ट्रांजैक्शन के ऊपर में जब क्लिक करोगे तो ये वाला जो आपके पास में 1.5625 है, ये आपके स्टेक बटन के ऊपर में जाकर के अनस्टेक बैलेंस के ऊपर में शो कर देगा, राइट? तो ये आपके पास में साथ के साथ हो गया, आपको मिल गया। उसके बाद में जो आपने डाई लगाया था यहाँ पर, जितना आपके पास में 7 पॉइंट कुछ समथिंग डाई लगा था, उसी को ये क्या करेगा, एलजीनेस में कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल 1.65 है तो 1.525 समझ लो कि इतना बन गया, राइट? वो एलजीनेस जो है वो आपके पास में क्या हो जाएंगे, साइलेंट हो जाएंगे। तो साइलेंट जब होगे ना, सॉरी, जब साइलेंट होंगे तो वो इस तरीके से आपके पास में यहाँ पर शो हो जाएंगे। अमाउंट ऑफ साइलेंट जो भी आपका डाई लगा था उसको एलजीनेस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और वो आपके पास में यहाँ पर शो हो जाएंगे। ये मैंने लास्ट किया था तो इसलिए मेरे को यहाँ पर शो हो रहा है। अब यहाँ पर रेड बटन आपके पास में ओपन है, लेकिन आपके केस में क्या होगा, वो बंद होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ना हमारे पास में, ये 24 आवर्स के लिए यहाँ पर साइलेंट पीरियड के अंदर में रहता है, जो कि ऊपर आपको बता भी रखा है कि 24 आवर्स साइलेंट पीरियड जब जैसे ही एंड होगा तो आप उसको क्लेम कर सकते हो। अब जब आपने उसको क्लेम करना है तो आप सिंपल क्लेम बटन के ऊपर में क्लिक करो, राइट? उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, जैसे नॉर्मल आप ट्रांजैक्शन करते हो ना, सेम उसी तरीके से आपने यहाँ पर क्या करनी है, बाकी की ट्रांजैक्शन करनी है। तो ये वाला भी जो आपका अमाउंट है, अभी आप देखना यहाँ पर, इसको मैं लाइव करके दिखाऊंगी। तो हमने क्या किया, फीस को स्लो किया, कंफर्म किया, तो ये वाला जो हमने डाई यूज किया था ना, देखो टर्बो चार्जेस तो हमारे पास में विड्रॉ हुए ही हुए, साथ के साथ हमने ये जो हमारे डाई यूज हुए थे वो भी हमारे पास में रिटर्न आ गए, और जो आपने एनर्जी बनाने के लिए एल्जीनेस यूज किया था ना वो भी आपका रिटर्न आता है, राइट? उसको भी आप क्लेम कर सकते हो। तो मैंने स्टेक बटन के ऊपर में गई, देखो यहाँ पर, इसको अभी मैं रिफ्रेश करूंगी तो वो जो अमाउंट है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, राइट? तो आपको यहाँ पर वो दिखना शुरू हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड। अब जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, देखो मैंने आपको बताया विड्रॉल प्रोसेस के अंदर में कि आप जो है अपनी डाउ रिवार्ड को आप अपने क्या बोलते हैं उसको, लेवल इनकम को विड्रॉ कर सकते हो, टर्बाइन करके एनर्जी क्रिएट करके, तो वो आप पूरा प्रोसेस कर सकते हो। तो आपके पास में वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे, राइट? ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस ले रहा है। तो उसके बाद में आप अगर चाहते हो कि मुझे वो अनस्टेक करना है, मुझे उसको अपने पास में लेके आना, देखो यहाँ पर आ गया ना अनस्टेक बैलेंस के अंदर में, आप अगर चाहते हो तो मेरे को इसको विड्रॉ करना है तो आप सिंपल अनस्टेक के ऊपर में जाओ, मैक्स के ऊपर में करो, देखो आपके पास में वो अमाउंट आपके पास आ जाएगी, राइट? कुछ अमाउंट वहां पर अनस्टेक बैलेंस वाली आपके पास में नहीं आ रही, सारी अगर आप पूरा का पूरा करना चाह रहे हो तो पूरा अमाउंट भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। इसको अनस्टेक करना है, अनस्टेक बटन के ऊपर में क्लिक करो, आपका अनस्टेक हो जाएगा। लेकिन मेरे को ये अनस्टेक नहीं करना है, मैं इसको वापस से स्टेक पे ही लगाना चाहूंगी। तो स्टेक पे लगाने से क्या हो जाएगा, मेरे पास में जितना भी स्टेक बैलेंस है वो और बढ़ जाएगा, राइट? तो हम इसको, ये आपके ऊपर होता है,
आपकी डिमांड है, आप इसको अगर विड्रॉ करना चाहते हो लेवल इनकम एंड स्पाइडर वेब रिवॉर्ड इनकम को, तो आप कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, उसको विड्रॉ भी अगर करना चाहते हो तो डायरेक्टली अनस्टेक करो, वो आपके अनस्टेक बैलेंस के ऊपर में आ जाएगा। चलिए, ये अभी थोड़ा नेटवर्क इशू है या क्या है, उसकी वजह से हो नहीं रहा है, तो मैं बाद में करूंगी। अभी मैं आपको बता दूं आपके पास में क्या है, वो एलजीनेस जो है, अगर आप उसको विड्रॉ करना चाह रहे हो, देखो अनस्टेक बैलेंस के अंदर में मेरे पास में कितना था, ये आपके पास में बैलेंस दिखाई दे रहा है 2.0861। अगर आप इसको विड्रॉ करना चाहते हो तो आपका ये शो इस तरीके से करेगा, डाई और एलजीनेस। आपने मिडल वाले बटन पे क्लिक करना है, ऊपर एलजीनेस चला जाएगा, नीचे डाई आ जाएगा, क्योंकि प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, हमें एलजीनेस से डाई में कन्वर्ट करना होता है। तो आपके पास में एलजीनेस जितने होंगे उसको मैक्स करो, यहाँ पर आपके पास में डाई बन जाएंगे, स्वैप करो आपके पास में वो डाई बैलेंस के अंदर में। ये जो अभी आपको यहाँ पर बैलेंस 0.5473 दिख रहा है ना, ये इसके अंदर में ऐड होकर के आपके पास में पूरा डाई जो है ये आपके पास में आ जाएगा, राइट। अब डाई आ चुका है, डाई से हमें क्या बनाना होता है, यूएसडीटी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस बैक जाएंगे, और बैक जाने पे हम लोग क्या करेंगे, अपने एसेट के ऊपर में चले जाएंगे, राइट। तो जैसे ही आप अपने एसेट के ऊपर में जाते हो, यहाँ पर एसेट के ऊपर में जाते हो, वो जितना भी डाई आपका बना, वो डाई आपके पास में यहाँ पर आपको शो करने स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर आपके पास में वो डाई बैलेंस आपको शो हो जाएगा। तो इस डाई को हमें कन्वर्ट किस में करना है, यूएसडीटी में। तो यूएसडीटी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे डाई को ओपन, और फिर यहाँ पर स्वैप बटन के ऊपर में जाएंगे। तो सबसे ऊपर में जो हमारे पास में यूएसडीटी शो हो रहा है, हम क्या करेंगे, क्योंकि डाई को कन्वर्ट करना है ना, तो देखो यहाँ पर इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, ये आपके पास में नेटवर्क्स है, हमें पॉलीगन नेटवर्क के डाई को कन्वर्ट करना है पॉलीगन नेटवर्क की यूएसडीटी के अंदर में। तो हमें पॉलीगन नेटवर्क यहाँ पर सिलेक्ट करके रखना है, और डाई को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, डाई ऊपर आ जाएगा। किसमें कन्वर्ट करना है हमें, यूएसडीटी में। तो यहाँ पर पॉलीगन नेटवर्क का ही यूएसडीटी होना चाहिए, अगर कोई और दिख रहा है तो ऊपर नेटवर्क के ऊपर में जाओ, पॉलीगन सेलेक्ट करो और उसका यूएसडीटी सेलेक्ट कर लो, आपके पास में ये आ जाएगा। तो जितने भी आपके पास में यहाँ पर डाई होंगे, आप उसको ऑल करो। ये आपके पास में ऑल बटन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको ऑल को कर सकते हो, पूरा करना चाह रहे हो पूरा कर लो, थोड़ा करना चाह रहे हो थोड़ा कर लो। तो यहाँ पर जैसे ही आपने ऑल किया, यूएसडीटी के ऊपर में किया आपने, अभी आपने अपनी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट किया, आपके पास क्या आ जाएंगे, यूएसडीटी आ जाएंगे। तो यूएसडीटी आ गए, उसके बाद में आपके बैलेंस के अंदर में यूएसडीटी जितने बन रहे होंगे वो आपको यहाँ पर शो कर देने स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखो, इसको विड्रॉ करने का दो प्रोसेस होता है। आप डाई को यूएसडीटी में नहीं भी कन्वर्ट करते हो कोई दिक्कत नहीं है, कई बार आपकी टीम के अंदर में ही किसी पर्सन को डाई की रिक्वायरमेंट होती है, किसी को यूएसडीटी की होती है, किसी को डायरेक्ट एलजीनेस की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो एक बार आप अपनी अपनी टीम के अंदर में जाकर के उनसे पूछ सकते हो, या अपने सीनियर्स को बोल सकते हो कि सर अगर किसी को रिक्वायरमेंट है, या मैम किसी को रिक्वायरमेंट है, तो आप हमें जरूर बताना, हम सेल आउट करना चाह रहे हैं, राइट। उससे क्या होगा कि वो आपको फिर डायरेक्टली आप उसको दे सकते हो। अगर मान के चलो किसी के पास में डायरेक्टली एसएलजीएनएस की रिक्वायरमेंट है, आपको अनस्टेक करने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने यहाँ पर एसएलजीएनएस ऑप्शन के ऊपर में जाओ, ट्रांसफर के ऊपर में जाओ, उनको बोलो जिसने चाहिए एसएलजीएनएस, वो क्या करो, रिसीविंग एड्रेस यहाँ पर ट्रांसफर के साथ में रिसीव है ना, ये एड्रेस को कॉपी करके आपके पास में भेज दे, तो आप उसको ट्रांसफर वाले बटन के ऊपर में क्लिक कर दो। अमाउंट उसको जितना एसएलजीनेस बन रहा था, राइट, जितना उन्होंने पेमेंट किया, जितने एसएलजीनेस उसके अकॉर्डिंग बन रहे हैं, कैलकुलेट करके आप उनको प्रोवाइड कर दो। और यहाँ पर आप ये कंफर्म करते हो तो उनके पास एसएलजीनेस चला जाएगा, आपके पास में पेमेंट आ जाएगा। इसी तरीके से एलजीनेस अगर किसी को ट्रांसफर करना है, एलजीनेस का रिसीविंग एड्रेस मांग लो, डाई ट्रांसफर करना है, डाई का मांग लो, यूएसडीटी का करना है तो यूएसडीटी का मांग लो, राइट। तो ये तो था चलो टीम के अंदर का प्रोसेस। अब इसके अलावा आप, कोई पर्सन आपको नहीं मिल रहा है, टीम के पास में रिक्वायरमेंट नहीं है, सीनियर ने बोला कि अभी किसी को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने यूएसडीटी को अगर विड्रॉ करना चाह रहे हो, बहुत अर्जेंसी है, तो आप उसको विड्रॉ करने के लिए यहाँ पर क्या करोगे, बाइनेंस के ऊपर में शिफ्ट करोगे। तो हमें ये यूएसडीटी को अब क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो ट्रांसफर करने के लिए देखो यहाँ पर
हमें क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है? हमें रिक्वायरमेंट है उस वॉलेट के एड्रेस की। अगर हम किसी और को करते तो उनका एड्रेस हमें मिल जाता है, लेकिन अगर हम बाइनेंस में कर रहे हैं तो हमें बाइनेंस के वॉलेट एड्रेस की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बाइनेंस एप्लीकेशन के ऊपर में जाइए, राइट। अब बाइनेंस एप्लीकेशन के ऊपर में भी आपका अकाउंट बना हुआ होना चाहिए। तो वो कैसे बनाना है? यहाँ पर एक छोटा सा झलक देख लो कि कैसे बनाना है। आपने क्या करना है, अपने प्ले स्टोर के अंदर में जाकर के बाइनेंस एप्लीकेशन को क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, आई एम न्यू टू क्रिप्टो एंड आई एम फेमिलियर विद क्रिप्टो। तो आप न्यू ऑप्शन के ऊपर में क्लिक कर सकते हो, अगर अकाउंट ऑलरेडी बना है तो फेमिलियर विद क्रिप्टो के ऊपर में कर सकते हो। हम क्या करेंगे, न्यू के ऊपर में जाएंगे। तो जैसे ही न्यू के ऊपर में जाएंगे तो हमारे पास में यहाँ पर बाइनेंस का अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो आपके पास में कुछ वहां पर वो जैसे पिन कोड रखा जाता है ना फोन के अंदर में, वैसे ही आपसे पिन कोड भी मांगा जाएगा। तो आपने किस जीमेल अकाउंट के साथ में उसको कनेक्ट करना है, आप कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर में जाओ। ये जो आपके पास में ऑप्शन आ रहा है, या तो डायरेक्टली ईमेल है या फोन नंबर आप यहाँ पर फिल कर दो, आपका बन जाएगा। या फिर आपने क्या करना है, कंटिन्यू विद गूगल करो। आपकी जो भी जीमेल आईडी आप उसको कनेक्ट करना चाह रहे हो उसको यहाँ पर फिल आउट कर दो। तो आपकी वो जीमेल आईडी यहाँ पर क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। अब आपका बाइनेंस का अकाउंट बन गया। लेकिन नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि आप इसमें खरीद या बेच तभी सकते हो अगर आपका अकाउंट वेरीफाइड है। तो आपको साथ ही साथ अपना अकाउंट वेरीफाइड भी करना होगा, आपके आधार कार्ड या आपके पैन कार्ड से। गेट वेरीफाइड के ऊपर में जाओ, रेजिडेंस इंडिया, नेशनैलिटी इंडिया, आधार नंबर यहाँ पर फिल करो। जैसे ही आपने अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल किया, उसके बाद में हम इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आपके पास में आपका फोन नंबर आधार के साथ में लिंक्ड होगा, तो ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल आउट कर दो। तो जैसे ही आपने ओटीपी फिल आउट किया, उसके बाद में नेक्स्ट आपसे मांगा जाएगा आपका पैन कार्ड का एड्रेस, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो अपना आधार वेरीफाई किया, उसके बाद में कंटिन्यू करने के बाद आपका पैन नंबर मांगा जाएगा, तो पैन नंबर यहाँ पर फिल कर दो। जैसे ही आपने अपना पैन नंबर यहाँ पर फिल किया, नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर में कंटिन्यू किया, तो आपका ये वेरिफिकेशन प्रोसेस लेगा। लेकिन उस टाइम पे वेरिफिकेशन नहीं हो रही थी, तो मैंने क्या किया, सेकंड मेथड के साथ में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि अनेबल टू वेरीफाई, ट्राई अनदर मेथड आ रहा है ना, उसके ऊपर येलो कलर के ऊपर, वहां पर जाओ। डिगी लॉकर के साथ में भी वेरीफाई कर सकते हो, आधार कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस के साथ में भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। आप अपना आधार कार्ड यूज करो, ठीक है। वहां पर आपके फोन के अंदर में उसका फोटो होना चाहिए, अगर है तो स्कैन नहीं होना चाहिए, नहीं है तो टेक पिक्चर के साथ में आप क्या करो, उसको उसका फ्रंट एंड बैक साइड का पिक्चर आप यहाँ पर अपलोड कर दो फोटो लेने के बाद में। उसके बाद में यहाँ पर वो इमेज क्वालिटी यहाँ पर चेक करेंगे, और फिर आपका लाइव वेरिफिकेशन देखेंगे आपका फेस का। तो फेस वेरीफाई करने के लिए वो आपके पास में यहाँ पर थ्री ऑप्शंस आपको देता है। एक तो आप अपना हेड को यहाँ पर टर्न आउट करो, लेफ्ट राइट तक कर लो, या फिर आप अपनी सेकंड होता है अपनी आईज को ब्लिंक आउट करो। फिर आपके पास में होता है ऊपर नीचे वाला, ऐसा हेड को ऊपर नीचे करने का, राइट। ये दो तीन ऑप्शंस होते हैं जिससे आपके पास में लाइव वेरिफिकेशन जो है वो डन हो जाती है। तो ये मैंने आपको जस्ट एक सिंपल आईडी के अंदर में करके बताया था, मेरा तो ऑलरेडी बन रखा है, लेकिन आपको मैंने एक करके बताया। तो यहाँ पर जैसे ही आप ये पूरा प्रोसेस करोगे, देखो आपका डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर में आपका डिटेल है, राइट, वो आपके पास में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जो भी आपके आधार के ऊपर में एड्रेस है वो मेंशन आपके पास में शो होगा। तो इसी प्रोसेस से आप अपना वेरिफिकेशन कर सकते हो। ये उस टाइम पे नहीं हो पा रहा था, तो हम इसको ट्राई अगेन या लेटर अगेन भी कर सकते हैं, तो लेटर भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। तो हम अगर अपने बाइनेंस के ऊपर में अकाउंट पहले से बना के रखेंगे ना, तो आपके पास में आपका अकाउंट जो है, मैं आपको बता दूं, ये लाइट वर्जन में आपको शो कर रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी आप फर्स्ट टाइम अपना बाइनेंस ओपन करोगे, आपके पास में ऐसे कुछ दिखाई देगा, स्क्वायर ट्रेड डिस्कवर पोर्टफोलियो, राइट, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो है सबसे टॉप में आपके पास में बटन आपको दिखाई दे रहा है येलो कलर का, यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, टैप करेंगे। और उसके बाद में ये जो नीचे आपके पास में बाइनेंस प्रो बटन दिख रहा है, इसके ऊपर में टैप करेंगे, तो वो आपका बाइनेंस का जो लाइट वर्जन था वो प्रो में चला जाएगा। तो हम आपको हमेशा बोलते हैं एसेट के ऊपर में जाओ, एसेट के ऊपर में जाओ, एसेट आपका प्रो वर्जन में ही आएगा, राइट। तो हमें क्या करना है,
अब आपका यहाँ पर अकाउंट वेरीफाई होना चाहिए। जब आपका अकाउंट वेरीफाई होगा ना, तो वो आपके पास में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ग्रीन कलर के अंदर में वेरीफाइड। अब हमें क्या करना है, वो अपने यूएसडीटी को बाइनेंस के ऊपर लेके आना है। तो एसेट के ऊपर में जाएंगे, ऐड फंड करेंगे। पहले हम क्या करते थे, पी टू पी ट्रेडिंग करते थे, बाय विद सॉरी पी टू पी परचेज करते थे। अब हमें क्या करना है, ऑन चेन डिपॉजिट करना है। तो ऑन चेन डिपॉजिट करने के लिए हम क्या करेंगे, यूएसडीटी को सेलेक्ट करेंगे। कौन सा यूएसडीटी है हमारे पास में, पॉलीगन नेटवर्क का। तो हम नेटवर्क सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखो, पोल पॉलीगन पीओएस, ये आपके पास में यहाँ पर ये वाला शो हो रहा है। तो इस नेटवर्क को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही सेलेक्ट किया, ओके किया। जस्ट अ मिनट, एक और चीज आपको मैंने बतानी थी। तो जैसे ही हमने यहाँ पर पॉलीगन नेटवर्क को सिलेक्ट किया, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, वो बोल रहे हैं कि प्लीज मेक श्योर द यूएसडीटी कॉइन यू आर डिपॉजिटिंग एंड विद द कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। जो भी आप यूएसडीटी यहाँ पर डिपॉजिट करने वाले हो, उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के बैक साइड में 58E8F ये लिखा हुआ होना चाहिए, राइट। तो हम उसको वेरीफाई करेंगे, 58E8F। तो हम क्या करेंगे, ओके करेंगे। और ये वाला जो हमारे पास में एड्रेस लिख करके आया है ना, डिपॉजिट एड्रेस, साइड में हमारे पास में ये छोटा सा बटन है कॉपी करने का, हम इसके ऊपर में इसको कॉपी कर लेंगे। वो कॉपी करने के बाद में वापस जाएंगे आपके वॉलेट के ऊपर। तो यहाँ पर वो वॉलेट एड्रेस को हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। लेकिन आपने उसको एक बार वेरीफाई भी करना है कि जो आप यूएसडीटी भेजने वाले हो, क्या वो वही वाला है। आपने क्या करना है, ये यहाँ पर जो प्लस बटन दिखाई दे रहा है ना, इस प्लस बटन के ऊपर में एक बार जाओ। आपके पास में माई टोकन्स आपको शो हो रहा है, उसको ओपन करो, क्योंकि उन्होंने बोला था 58E8F, ये आपके पास में वहां पर लिखा होना, आपके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है, उसके एड्रेस के एंड में ये होना चाहिए, राइट। तो जैसे ही आप अपने वॉलेट के ऊपर में जाते हो, माई टोकन्स के ऊपर में सेलेक्ट करते हो, तो आपके पास में वो यूएसडीटी वाला जो एड्रेस होगा ना, वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अभी थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, लेकिन मैं इसको बैक करूंगी। तो आपके पास में वो जो यूएसडीटी है ऐड हो रखा, देखो यहाँ पर भी आपको शो हो रहा है। मैं आपको दिखा दूं, हम लोगों ने जो ऐड कर रखा है, ये माइनस में इसीलिए क्योंकि हमने ऐड किया। तो 58E8F यही वाले एड्रेस के अंदर में हमें चाहिए। तो यहाँ पर यही हमारे पास में यूएसडीटी है, हमने क्रॉस वेरीफाई किया। अब वो यूएसडीटी के ऊपर में जाओ, क्योंकि आपके ये वाले यूएसडीटी आपने ट्रांसफर करने हैं के ऊपर में। तो ट्रांसफर के ऊपर में जाओ, जो एड्रेस हमने वहां से कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर लो। जितना अमाउंट आपको वहां पर ट्रांसफर करना है, आपके जितने भी यूएसडीटी हैं, आप इसको यहाँ पर टाइप करो, वो अमाउंट कंफर्म करो। उसके बाद में आपके पास में वो क्या हो जाएगा, यूएसडीटी यहाँ से यूएसडीटी कहाँ चला जाएगा, आपकी बाइनेंस के ऊपर चला जाएगा। तो जैसे ही आपके बाइनेंस के ऊपर में आएगा ना, आपके वहां पर फंड में आपको जैसे यहाँ पर बहुत सारे आपको कॉइन या टोकन दिख रहे हैं कि कितना कितना ले रखा है, तो वैसे यूएसडीटी भी आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे। तो आपने अब क्या करना है, सेंड बटन के ऊपर में जाना है, पी टू पी ट्रेडिंग के ऊपर जाना है। अब यहाँ पर सेलिंग वाले बटन के ऊपर में देखो, ऑलरेडी ये मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ। पहले हम क्या करते थे, बाय करते थे, अब हमें क्या करना है, सेल आउट करना है। तो जिस तरीके से आप बाय करते थे ना, वैसे ही आपके पास में सेलिंग करने वाले बहुत सारे ट्रेडर्स निकल के आ जाएंगे। आप सेलेक्ट कर लो आपका कितना अमाउंट है, जितने भी अमाउंट के साथ में आपने अपना यूएसडीटी सेल आउट करना है वो सेलेक्ट कर लो। पेमेंट मेथड आप सेलेक्ट कर लो, जो भी आपने पे, जिस मेथड से भी आपको पे करना है, राइट। जो जहां पर भी आपको अपना रिसीव करना है, गूगल पे रिसीव करना है वो कर लो, पेटीएम पे करना है वो कर लो, बैंक ट्रांसफर करना है, जैसे भी आपको करना है आप उसको क्या कर सकते हो, सेट आउट कर सकते हो, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास में ट्रेडर्स निकल के आ जाएंगे। तो बेच कितने में रहे हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी कुछ ट्रेडर्स से आप जो है वेरिफिकेशन भी मांग सकते हो, और कुछ का जैसे आपसे मांगा जा रहा था ना, वैसे ही आप भी उनसे मांग सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को क्या करना है, गूगल पे में करना है। तो सेल करते टाइम, हम लोग खरीदते टाइम रेट डाउन किसका है वो चेक करते हैं, लेकिन जब हम बेचते हैं और अगर हमारी लिमिट देखो 20,000 से ऊपर है, 9,000 से ऊपर है, तो यहाँ पे लिमिट चेक कर लो। तो ज्यादा रेट में आप यहाँ पर बेच सकते हो, लेकिन उनकी लिमिट चेक कर लो कि इनके पास में है कितना। तो जो भी आप सेल आउट
चेक करते हो, यहाँ पर सेलेक्ट करते हो, तो आपके पास में वो निकल के आ जाएंगे। अभी यहाँ पर देखा मैंने 97.25 के रेट के अकॉर्डिंग बहुत सारा है, तो मैंने मान के चलो 20,000 के अकॉर्डिंग मेरे को सेल आउट करने हैं। मैंने क्या किया, ये सेल बटन के ऊपर में क्लिक किया किसी एक ट्रेडर का, और यहाँ पर अमाउंट फिल कर दी कि मेरे पास में मुझे कितना जो है वो यूएसडीटी सेल आउट करना है। ठीक है, आपका यूएसडीटी कितना है वो आप यहाँ पर उसको सेल आउट कर दो। सपोज करो कोई मेरे पास में 20,000 का यूएसडीटी है, यानी कि मेरे पास में इतना लगभग यूएसडीटी है जितना मेरे को सेल आउट करना है। तो मैंने यहाँ पर अमाउंट फिल की। क्या ये बोल रहे हैं कि इससे कम बैलेंस का लिमिट है, तो यहाँ पर बैलेंस इनके पास में क्या है ना, आईएनआर की फॉर्म में कम है, तो हम क्या करेंगे, किसी अदर ट्रेडर के पास में देख सकते हैं। तो उसी तरीके से सेम आपको, जैसे आप परचेज करते हो ना, वैसे ही आपको सेल आउट भी करना है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है। जैसे ही आप इसको कंप्लीट करते हो, आप बाइनेंस के ऊपर में अपने यूएसडीटी को क्या कर सकते हो, सेल आउट कर सकते हो। क्योंकि मेरे पास में नहीं करना है मेरे को सेल, इसलिए मैं आपको पूरा कंप्लीट नहीं बता रही हूँ। लेकिन आप इसी प्रोसेस को फॉलो करोगे ना, आगे कंफर्म करोगे, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, पूरा आपका यूएसडीटी जो है वो आपका बाइनेंस के ऊपर में सेल आउट हो जाएगा। तो ये था हमारा पूरा आज का सेशन। उम्मीद कर रही हूँ पूरा विड्रॉल प्रोसेस आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम अपना डाउ रिवार्ड है, चाहे स्पाइडर वेब रिवार्ड है, चाहे हम उसको अनस्टेक कर रहे हैं, कैसे उसको स्वैपिंग कर रहे हैं, या फिर बाइनेंस में उसको कैसे विड्रॉ कर रहे हैं, वो आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच। अभी नेक्स्ट माइक में हैंड ओवर करना चाहूंगी संदीप सर को। सर आप आइए और आगे के सेशन को कंटिन्यू कीजिए, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच नेहा मैम, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब। यानी आपके सेशन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप पूरा सेशन लेती हैं, और जो आपका बताने का तरीका है इतना सरल इजी वे है कि कोई अगर चाह के भी ना समझना चाहे तो भी समझ सकता है, और जो उसके बाद भी ना समझ सके तो उसको कोई नहीं समझा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद नेहा मैम, आप आए, इतना प्यारा सेशन लिया आज आपने बाइनेंस के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों मैं चलता हूँ रिव्यू सेशन की, और मैं आज के रिव्यू सेशन में सबसे पहले इनवाइट करना चाहूँगा हमारे ग्रेट लीडर देवा सिंह ठाकुर सर को। सर आप आए, अपना रिव्यू यहाँ जरूर रखें, और रिव्यू के बाद सर मंच आपको ही संभालना है अभी आगे, क्योंकि मैं कहीं निकल चुका हूँ, इसलिए मंच माइक आपका सर। थैंक यू, थैंक थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट संदीप सर, माइक देने के लिए धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। नेहा मैम, यू आर ग्रेट लीडर। हमेशा की तरह आज भी आपका जो सेशन है बहुत ही ज़बरदस्त रहा। और साथियों जो है, आज का सेशन उन्होंने इतना ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लिया कि जितने भी हमारे नए पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं पिछले 10-15 दिन से, जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उन लोगों को जो है आज का पूरा सिस्टम बहुत समझ में आने वाला है। तो एक मिनट, स्वाति, एक मीटिंग में हूँ, अभी कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। हम्म। तो साथियों जो है, अब चलते हैं रिव्यू सेशन की तरफ। तो रिव्यू सेशन में सबसे पहले मैं हैंड रेस हुआ है सुनील जी का। सुनील जी प्लीज वेलकम, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार सर। जी जी, नमस्कार सर, नमस्कार। सर वो मैंने टोकन पॉकेट में अपना अकाउंट बनाया था, लेकिन मेरे को से उसमें मल्टीपल टोकन अकाउंट बनाने जी हैं टोकन पॉकेट में। जी तो जी जी। मैंने क्या है कि वो बना तो लिए हैं सर, 2-3 अकाउंट मैंने बना लिए हैं, वो बाकायदा हम्म, शो हो रहे हैं, मैंने बाकायदा सब चीजें मैंने चेक भी कर ली हैं। लेकिन मैं जैसे ही एक एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाना चाहता हूँ तो वो ओपन ही नहीं होते हैं। वो ही पहला वाला ही अकाउंट जो मैंने बनाया था वही मल्टीपल वाला करता है। मल्टीपल अकाउंट बनाना ही क्यों चाहते हैं? अगर आप एलजीएनएस में काम कर रहे हैं, थोड़ा मैं पूछना चाहता था आपसे। नहीं, मेरे को क्या है कि वेब रिवार्ड आ रहे हैं ना, ओके। तो वेब रिवार्ड आ रहे हैं तो उसके लिए क्या है कि मेरे को बेनिफिट लेने के लिए वो चाहिएगा। क्योंकि क्या है कि मैंने अपना अकाउंट बनाया, उसके बाद में नीचे अपना वो बनाया, अच्छा, अपने घर में बनाया, तो मेरे को ओरिजिन वेब का रिवार्ड आ रहे हैं। हाँ ओरिजिन का मल्टीपल अकाउंट बनाना चाहते हैं, ओके ओके, समझ गया। हाँ, वो अभी टोकन पॉकेट जो है ना, हम्म, वो मैंने वॉलेट लिया उसी के लिए। तो वो समझ गया। टोकन पॉकेट के अंदर मेरे को अकाउंट तो मैंने बना लिए हैं, लेकिन हम्म। ओपन नहीं होते हैं। क्या बात है ये, मैं वो समझ नहीं पाया। नेहा मैम, बता एक दी। बार सर को को होस्ट बनाइएगा।
जी सर। हाँ नमस्कार नया मैडम। एक बार नमस्कार सर। सर एक बार कोस्ट बनाइएगा सर को। जी 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 सर। जी सुनील जी, आपको कोस्ट बनाया यस गया सर, है। बना दिए। हाँ, अब आप मैडम मैंने प्लीज। क्या है कि अभी आपने वो टोकन पॉकेट बनाना सिखाया था कोई ना, बात नहीं सर, मैं आपको तो उसकी मैंने वो बना लिया था। मैं आपको बताता हूँ। कोई नहीं सर मैंने आप पोस्ट इसीलिए बनवाया है। अब मैं चाहता हूँ एक बार अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। नहीं वो मेरे को आता नहीं है, मेरे को एक बार बच्चे से पूछना पड़ेगा। मैं आपको एक मिनट, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं वो मतलब अच्छा आप ये मुझे ही थोड़ा बताइए, बता दीजिए। जिस मोबाइल में आप जूम चला रहे हैं, इसी मोबाइल में है कि हाँ दूसरे मोबाइल पे है वो? दूसरे मोबाइल में है वो। इस मोबाइल में बैक स्क्रीन का आप कैमरा ओपन करके दूसरे मोबाइल में सामने दिखा सकते हैं? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। कौन सी? अ, मैं ये फोन तो मेरे पास में पड़ा हुआ है, मैं अभी चालू कर जी देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बैक कैमरा चालू कर दीजिए, सामने आएगा बैक कैमरे का ऑप्शन आएगा उसमें। सर आप तब तक एक काम कीजिए, जो दूसरा कैंडिडेट है आप बोले उनसे हाँ लीजिए, हाँ मैं तब हाँ तक इसको स्टार्ट करता हूँ ना, क्योंकि बिल्कुल, मैं तब टाइम तक खूब आप खप करूंगा। जी 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 हाँ जी ठीक है सर। तो साथियों, कोई नहीं, हमारे सुनील सर की इंक्वायरी कल की भी थी शायद, कल भी उन्होंने ये बात पूछा था। तो मैं जो है अब चलता हूँ नेक्स्ट कौशल्या चौहान जी के पास में। सर प्लीज वेलकम, स्वागत है आपका। आ, नमस्ते देवा सर। हाँ थैंक यू। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। नमस्ते, थैंक यू नेहा दीदी। तब बढ़िया बताया, बाइनेंस अकाउंट बनाएं तभी आप कहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। आपको जैसे वो सुनील सर बोल रहे थे, आप अपने उसमें 4-5 अकाउंट बना लीजिए, और फिर जब आपको डालना हो तो उसमें आप एलजीएनएस निकाल के डाल सकते हैं। जैसे अभी देवा सर बता रहे थे, मैम भी बता रही थी। तो आप पहले स्क्रीन को ओपन करें। स्क्रीन जब ओपन करेंगे ना, तो उसमें सर या मैम धीरे धीरे सारी चीजें बताते जाएंगे कि कैसे आपको बाइनेंस में जाना है, कैसे डाई बनाना है, डाई से कैसे एलजीनियस में कन्वर्ट करना है, एलजीनियस से कैसे डाई में कन्वर्ट करना है, डाई से कैसे यूएसडी डॉलर यूएसडीटी में कन्वर्ट करना है, और कैसे यूएसडीटी से आईएनआर में करना है। तो वो आप कर सकते हैं। आप अपने जितने ज्यादा इसमें टेक्निकल में जाएंगे, उतना अच्छा ज्ञान लेंगे, तभी आप सामने वाले को आप बता सकते हैं। किसी को एलजीनियस भेजना है या डाई भेजना है, तो क्या उसका एड्रेस बुलवा लें, फिर उसको डाई से एलजीनियस, एलजीनियस से डाई कन्वर्ट करके आप भेज सकते हैं। पी टू पी पर्सन से भी आप वो कर सकते हैं। तो ये तो है लर्न। आप जितना अच्छा सीखेंगे, जितना दिलचस्पी लेंगे, उसमें घुसेंगे, उतना ही आपको ज्ञान बढ़ता जाएगा। और हमारी ये ग्रे टुगेदर टीम इज वेरी नाइस। आदरणीय देवा सर जी, सलूट। देवा सर जैसी हैं दीदी हैं, तो ये कितने अच्छे से बताते हैं। ये हमारा एक परिवार है। और आप जितना सीखेंगे, अपने साथियों को लेके आए इस मीटिंग में, ग्रे टुगेदर जो मीटिंग है इसमें लेके आए, और तभी उनकी भी बुद्धि खुलेगी। कहा सम पर्सन इज बेल बुद्धि। मैंने देखा है कुछ बैल बुद्धि रहते, वो नहीं कहते अरे हाँ टाल देते, अरे हाँ रहने तो दो मुझे नहीं जाना। पर जब उनको मीटिंग में लेके आएंगे तो उनकी वो बुद्धि खुलेगी, और वो अपनी मीटिंग से जुड़ेंगे, और फिर वो एलजीनियस परचेस करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, समझाएं और सीखें। और आप एक रजिस्टर भी बना लें, जैसे जी एक मैंने एक रजिस्टर बनाया है। मैं इसमें नोट करता जाता हूँ, जैसे आज दीदी ने जो बताया वो मैंने नोट कर लिया। तो नोट करेंगे ना, आप कहीं भी किसी को बता रहे हैं और भूलेंगे ना, तो आप अपना रजिस्टर से एक बार देख के स्टडी कर लेंगे, तो माइंड में स्टोर हो जाएगा, और फिर आप आराम से उन्हें बता सकते हैं। तो थैंक यू देवा सर, बहुत अच्छा लगा। माइक मंच आपकी ओर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका रिव्यू सुन करके दिल खुश हो जाता है। और बिल्कुल आपकी कमी खलती है जिस दिन आप नहीं रहते मीटिंग। वैसे तो आप परमानेंट आते हैं, हमेशा आते हैं मीटिंग में।
मैं ही कभी कभी गायब हो जाता हूँ। अरे नहीं चलिए, थैंक यू। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य था, थोड़ा 1-2 दिन से खराब था, इस वजह से नहीं आ पा रहा था, लेकिन कोई सर, नहीं, अभी तो खैर। मेरा तो कम से कम 1 महीने से स्वास्थ्य खराब है। हाँ एक हाँ, तारीख बताया को था दवाई आपने, बिल्कुल बोला तो बिल्कुल। अभी तक स्वास्थ्य ठीक ही नहीं है, हाँ हाँ, सर्दी। तो यही डेडिकेशन है सर आपके अंदर, बिल्कुल। आज तो रात में 3 बजे से मुझे चक्कर आ रहा है, पूरा घर ऐसे घूम रहा, हाँ, मैं बड़ा परेशान, बीपी लो जी हो जी गया। जी जी जी। सच में अभी बीपी लो थैंक यू हो गया। सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सर, आपका रिव्यू सुन करके दिल खुश हो जाता है, और बस ऐसे ही आते रहें और अपने टीम को भी लेके आते रहें, और बहुत अच्छा लगेगा। कौशल्या चौहान इज माय वाइफ। तो एक ही हाँ डिवाइस। हाँ बिल्कुल, तभी हमने आपको शायद लास्ट में बोला कि सर आपका वेलकम, मुझे पता था कि आप ही हैं। जी जी नमस्ते। जी जी जी। ठीक है सर, ठीक है। ओके। तो दिलीप चौधरी जी, आपका माइक हमारी तरफ से अनम्यूट है, प्लीज वेलकम, स्वागत है सर। धन्यवाद सर जी। माई सेल्फ दिलीप चौधरी फ्रॉम एमपी जबलपुर। सर थैंक जी यू सर, मेरा कहना वेलकम है ये आपका है। आज के इस मिशन सक्सेस जूम में। धन्यवाद सर जी। सर जी मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे बिटगेट वॉलेट है, बिटगेट वॉलेट में अपना अकाउंट बना हुआ है और अपने ये खोलते हैं सर एलजीएनएस का। जी तो खोलने के बाद सर ये पहले तो अपने को पूरा सही दिखता था। अब जैसे किसी कारण से बिटगेट डिलीट हो गया, दोबारा उसको डाउनलोड किया, जी। करने के बाद फिर इसको अपन ने दोबारा चालू किया। तो उसमें सर वो पूरा ओपन, अंदर से शुरू से ओपन दिख रहा है, मतलब जैसे खुलता है तो वो ओपन ही हो जाता है एकदम से। ये पूछ रहा था सर इसके लिए। खुलता है तो ओपन, हम खोलेंगे तो ओपन ही तो होगा, हाँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। नहीं नहीं, मतलब हाँ अंदर की चीज, जैसे अंदर की चीज सर पूरी डिटेल दिखती है। वो जैसे हाँ, खोलते हैं तो डिटेल दिखती है, तो पहले क्या पूरा सीरियल से दिखता था, अभी क्या पूरा डायरेक्ट खुला हुआ दिखता है। बोलिए तो सर मैं दिखाऊं आपको ओके। खोल के बिटगेट वॉलेट आप स्क्रीन जी। शेयर कर लेते हैं सर? हाँ जी कर लेंगे सर। अच्छा अच्छा, तो नेहा मैम एक बार स्क्रीन शेयर करिएगा सर का। क्योंकि क्वेरी सेशन है, तो क्वेरी सेशन में लोगों के डाउट क्लियर होने चाहिए, ये हमारे मंच की यूएसपी है। जी जी सर, आप जो है कोहोस्ट बन चुके हैं, जी जी अपना स्क्रीन शेयर करें सर। जी। अभी आपका ओपन हुआ था, लेकिन फिर से हट गया, अच्छा दोबारा से ट्राई करो सर। सर, आ गया सर। नहीं, अभी नहीं आया। सर शेयर ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। हाँ, शेयर पे जाना है, फिर स्क्रीन पे जाना है। स्क्रीन पे एक मिनट सर। सर हो सकता हाँ है अगर फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो कुछ परमिशन मांगेगा आपसे, जूम का परमिशन दे देना। जी जी, एक मिनट। डिस्कवर अदर लिख के आ रहा सर। हाँ, से स्क्रीन पे जाएंगे, हाँ, तो तो सर इस स्क्रीन पे, पे जाने। हम्म। हाँ स्क्रीन पे आगे सर इसमें लिख के आ रहा है डिस्प्ले ओवर द ऐप। हाँ, तो सर इसमें फिर किस इसमें पे दो ऑप्शन मांगे, एंटायर द स्क्रीन, वो डिस्प्ले ओवर द ऐप, तो हाँ स्टार्ट कर दो, दो ऑप्शन आएंगे, कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं? सर इसमें डिस्प्ले ओवर द ऐप लिख के आ रहा है सर उस इसमें डीएम एयरटेल जी। उस पे क्लिक करो तो अभी एक ऑप्शन और आएगा, इस पे क्लिक करना है सर। डिस्प्ले ओवर द ऐप पे। हाँ उसको कर रहा हूँ सर, उस पे हो नहीं रहा कुछ। चलो कोई नहीं, स्टार्ट कर दो। जी एक मिनट। एक मिनट सर, सीधे बिटगेट पे ही आ जाता हूँ। सर स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मैं आपको बताता हूँ। देखिए सर, जी फर्स्ट टाइम जब आप बिटगेट वॉलेट जब आप डाउनलोड करते हो सर, उसके बाद जी आप जो फ्रेज की डाल करके अपना इंपोर्ट कर देते हो, क्योंकि फ्रेज की जी जी। आपने डालना पड़ेगा, आपने फ्रेज की डाला ही होगा। हाँ हाँ आपने जी। जो 12 डिजिट के कोड जो आपके हैं, जब आपने दोबारा से डाउनलोड किया है, तो वो आपने इंपोर्ट किया था, आपने अकाउंट बनाया था ना सर? हाँ 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 जी सर। बनाने के बाद उसमें कुछ सेटिंग करनी पड़ती है, जो ऊपर राइट टॉप लेफ्ट साइड में जो हाँ, थ्री लाइन होता है ना, उस पर क्लिक सर करके जी प्रेफरेंस पे जाइएगा, और प्रेफरेंस पे जाने के बाद 3-4 सेटिंग्स करनी होती हैं, उन सभी सेटिंग्स जी। को आपको करना होगा, तो जाकर के हम्म आपका डायरेक्ट वॉलेट खुलेगा। देखिए क्या होता है ना कि उसमें दो ऑप्शन खुलते हैं, एक होता है डायरेक्ट आपका वॉलेट खुलता है,
और दूसरा हाँ आपका उसमें ओपन होता है नीचे जो एसेट्स खुलता है। तो वॉलेट खोलने के लिए आपको बाय डिफॉल्ट पे आपको वॉलेट के ऑप्शन पे सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक वही खुलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद यही प्रॉब्लम होगी आपके पास में, क्योंकि स्क्रीन नहीं दिख रहा तो इसलिए क्लियर नहीं समझ में आ रहा कि आप बोलना क्या चाहते हैं। लेकिन एक बार ट्राई जी करो, क्योंकि आपकी स्क्रीन नहीं ओपन हो रही तो इस वजह से मैं इसमें हेल्प भी नहीं कर सकता आपकी, है ना। जी जी, तो अभी ये मैं तो जी हाँ, तो एक बार ट्राई करो, देख लो, अगर नहीं होता है तो फिर एक बार अपने अपलाइन से बातचीत कर लो, वो आपकी 100% हेल्प कर देंगे, है ना सर। ठीक है। जी सर जी हाँ हाँ धन्यवाद हाँ, सर। क्योंकि ये ऐसी चीज है, क्योंकि या तो स्क्रीन शेयर होगा तभी हम हेल्प कर पाएंगे, या तो फिर वो फिजिकली कोई आपके साथ में बैठे तो वो आपकी हेल्प कर पाएगा, है ना सर। हाँ सर जी जी एक्चुअली मैं नजर तो कर रहा हूँ, इस पे जी, दिख नहीं रहा है सर, स्क्रीन तो कोई आ रही है लेकिन इसमें कोई बात नहीं, कोई वॉलेट बात के नहीं, नहीं आप ट्राई करो पहले, इस एक बार अपने अपलाइन से पूछ लो, अगर वो नहीं बताते हैं तो देन उसके बाद दोबारा आइएगा, मैं आपको एक बार बताऊंगा, ठीक है। जी 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 धन्यवाद ओके सर सर, ओके धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। तो हमारे साथ में सर अभी थे, बहुत बेहतरीन, उन्होंने भी सवाल पूछा। तो अभी मैं एक अपने ग्रेट पर्सनालिटी, जो कि हम सब लोगों के जो है स्मरणीय हैं, बहुत बेहतरीन जो है लीडर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पंजाब की धरती में, जो है मुझे लगता है कि सर का बहुत अच्छा बिजनेस है, और बहुत अच्छे लोग जो है हमारे साथ में इस बिजनेस के अंदर आते हैं। डॉक्टर गुम्मन सर, जो कि बहुत तेजी से अपने जो है V2 की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब जो है हम इनवाइट करना चाहेंगे गुम्मन सर को। सर प्लीज वेलकम, स्वागत है आपका। थैंक यू माइक ओवर टू सर, यू थैंक सर। यू देवा जी, आपने इनवाइट किया, बहुत बढ़िया लगा। और सेशन तो हमेशा ही बहुत जबरदस्ती होता है मैडम का। मैडम सल्यूट है आपको, डे बाय डे आप और इम्प्रूव कर रहे हैं, हमें भी और खुद भी होते हैं। पहला हमारा टीचर ऐसा है जो घर से पहले से ही तैयारी करके आता है, तो फ्री में हमें यहाँ पे डेली एजुकेशन मिलती है, जिस एजुकेशन के लिए सचिन जी भी बोलते हैं कि हमने लाखों रुपए भी लगाए हैं वहां पे जाकर के सीखने के दुबई में। तो दोस्तों डेली आइए, ईच वन टीच थ्री का जो फार्मूला है इसको आप अपनाइए, फाइनेंशियल फ्रीडम ज़्यादा दूर नहीं है। 2026 आपका हो सकता है यदि आप खुद 100 आवर की ट्रेनिंग लें। सुबह शाम हमारी ट्रेनिंग होती है, रात को होता है हाउ टू शो द प्लान, या अपने गेस्ट को लेकर के आते हैं, सुबह होता है हाउ टू मेक द वॉलेट एंड विड्रॉल। जैसे कि आज का टॉपिक था बहुत अच्छा, बढ़िया लेवल पे मैडम ने उसको एक्सप्लेन किया। आपके पास टाइम नहीं है तो तब भी आप अपनी अपलाइन से पूछें कि आज का रिकॉर्डिंग, जैसे कि अभी मैंने वो रिकॉर्डिंग जो है ग्रुप में डाल दी है, 1 by 1 भी सबको हम भेज देते हैं, जब भी फ्री होते हैं उसको आप देखिए। दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर GS गुम्मन है, पंजाब जलंधर से हूँ। अब 9th मंथ क्रॉस हो चुके हैं मेरे को इस सिस्टम में। तो दोस्तों आज बहुत मजे से वर्क कर रहे हैं। कल के बाद मेरी टूरिंग है, फिर हम NCR और उसके बाद महाराष्ट्र, आंध्रा, कर्नाटका की हम तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए मिलकर के सक्सेस की इस ट्रेन को और बड़ा करें। अपने इस ट्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा ड्रीमर्स लोगों को लेकर के आए। आज तक 28 साल की इस इंडस्ट्री में मैं स्टे कर चुका हूं, जिसमें से इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला कहीं पे भी। तो दोस्तों वॉरेन बफेट जी ने जो कहा है कि पैसे को आपने यदि बैंक में रखा है तो आपने कैद करके रखा है, उसको काम पे लगाइए। तो पहली बार मौका मिला है हमें काम पे लगाने का, आज काम पे लगाया है दोस्तों। आज डेली का ज़्यादा नहीं 60 से 70 LGNS आ जाते हैं, और V2 बहुत जल्दी होने वाला है। और इस असली मजा आएगा मार्च के बाद, जब ये हमारा फुल फ्लेज जो है नोमो, सॉरी ये जो है अपना अनुबी ब्लॉकचेन आ जाएगा। तो दोस्तों अनुबी आ गया तो आंधी आने वाली है। को अनुबी के जो कॉइन है सबको पता है कि लिमिटेड है, वो 2 करोड़ 10 लाख है। उसको बनाने के लिए हमें कॉइन ए चाहिए, ए के लिए बर्निंग होगी LGNS की। इसलिए दोस्तों आप तैयारी रखिए, और अभी बहुत अच्छा रेट है, इस रेट में आप जितने भी परचेज कर सकते हैं करिए। थैंक यू सर, आपने इनवाइट किया, बहुत बढ़िया लगा। और जब भी आप आते हैं बहुत टेक्निकल, बहुत बढ़िया तरीके से संयम के साथ सबको समझाते हैं। सल्यूट है सर आपको, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत ही जबरदस्त रिव्यू रहता है सर। एक आप अच्छे लीडर हैं, इस ओरिजिन के अंदर बहुत ही कम समय में आपने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, खुद की नहीं अपने साथ ही साथ अपने टीम को भी लेकर के आप आगे बढ़े हैं। क्योंकि आपके टीम में भी कुछ लीडर्स ऐसे हैं, जो कि सचिन सर हैं, रतनदीप सर हैं, वो जब भी आते हैं एक जबरदस्त पर्सनालिटी है उनके अंदर भी, और वो भी हमारे इस मिशन सक्सेस का एक मैनेजमेंट का हिस्सा है। जब भी मैं उनको बुलाता हूं तो वो 100% जो है आते हैं। हम लोग जो है इसमें
भाग लेते हैं, कभी भी कोई बहाना नहीं रहता, कहीं भी रहते हैं वो। रिव्यू जब भी मैं उनका लेता हूँ तो वो गाड़ी भी चला रहे होते हैं, तब भी जो है अपना गाड़ी रोक करके वो रिव्यू देते हैं। तो रतन देव सर, सल्यूट है सर आपको। आप ऐसे ही जो है आते रहें। सुनील सर का अगेन हैंड रेस किया है, टाइम थोड़ा सा कम बचा है। सुनील सर, मैं अब स्क्रीन शेयर तो नहीं करा सकता, लेकिन तब भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अनम्यूट मैंने किया है आपको, क्योंकि मुझे सभी लोगों को लेना है। तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपने मल्टीपल वॉलेट ओपन किए हैं, ठीक है, पहले तो आप ये श्योर कर, अच्छा आपने ओपन किया है आपने, जी ठीक है। देवा इसको, सर सिंपल है वो, हाँ जो मैं सर हाँ, की कह रही है ना, अच्छा सिंपल मैं है। बताता हूँ, जब कोई दिक्कत नहीं। जी सुनील सर, अब आप अपना बैक कैमरे से, हाँ जैसे अभी आपने ओपन किया था ना, दिखाइए। इसमें आपने क्रॉस के निशान पर क्लिक करना है, ये यहाँ पर क्लिक करो। पहले तो मुझे देखना होगा आपने वॉलेट जो मल्टीपल बनाए हैं, वो वॉलेट इसमें आपके शो कर रहे हैं कि नहीं। ऊपर साइड में देखिए ओरिजिन ये लिखा है देखिए, ना, इसी पे। ये हाँ यही है ना, ठीक है, हाँ ये दोनों हैं, ठीक है। दोनों है। तो फर्स्ट टाइम आप मैंने किसी भी, फर्स्ट टाइम इसको किया था, ये इसको वाला। किया था ना, हाँ इसको किया था, ठीक है। ये मेरा है ना वॉलेट है, तो ये वॉलेट हाँ, को मैं ओपन कर रहा हूँ, हम्म इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। हम्म। अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या बात है, इसके आगे क्यों नहीं बढ़ता? मुझे ऐसा एक थोड़ा सा क्लोज दिखाइए थोड़ा, हाँ एक हाँ, मिनट। इसको आगे मुझे रन करना है, कैसे करूँ? हाँ इसी पे क्लिक करना है, इसी पे जस्ट यहाँ पर, हाँ और नीचे साइड में क्लिक करो जहां पर पॉलीगॉन का निशान हो, इसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम आपको। नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है ये। अच्छा, ये एक बार डिस्कनेक्ट करूँ, ठीक है। हाँ इसको डिस्कनेक्ट कर लो, कोई एक ऐसा वॉलेट अब आपका जो देखिए है। ये नोड 5 लिखा आ रहा है इसमें, ये मैंने नाम रखा था नोड 5, ठीक है। हम्म। ये मेरा नोड 5 है, और इसको इसको मैं नोड नोड हाँ 4 है ये मेरा, ये वाला। अब ये नोड हाँ, 4 है, देख रहे हैं अभी ये। तो चलो मैं इसको कोई ओपन बात करना नहीं, चाह रहा हूँ। एक काम करो, उसको ओपन कर लो और ऊपर अभी क्रॉस पे देखो ये क्लिक ओपन करो। किया, ये जो ओपन होगा ना, ये मेरा, ये नोड 4 है ये। हाँ अभी क्या करो, ये नोड इसको 4 है। क्रॉस, इसको क्रॉस करो। इसमें देखिए जो ये वैल्यू लिखी हुई है ना, स्टैक हम्म अमाउंट 16.9016, हम्म यही वाला हम्म। अमाउंट नोड 5 में भी दिखेगा, जबकि मैंने उसमें कुछ नहीं समझ रखा है। गया, समझ गया क्या प्रॉब्लम है। जब हाँ भी आप नोट 5 सिलेक्ट करते हो, तो अपने हाँ वॉलेट को डिस्कनेक्ट नहीं करते हो। जो आपका फर्स्ट वॉलेट है, उसको हाँ, डिस्कनेक्ट करना जरूरी है। पहले आप जाओ तो ऊपर जहां पर एड्रेस लिखा है येलो कलर का, ये ये वाला, इधर नहीं, साइड में देखो लिखा, येलो नहीं रेड कलर का लिखा है ये वाला वॉलेट डिस्क। हाँ पहले आप इसे वॉलेट डिस्कनेक्ट करो। कहाँ से होता है हाँ डिस्कनेक्ट? और ऊपर की तरफ स्वाइप करो, ऊपर की तरफ, हाँ ये देखो नीचे डिस्कनेक्ट लिख के आ रहा है। अच्छा, डिस्कनेक्ट होगा ये। हाँ अब डिस्कनेक्ट हो अभी गया। अब डिस्कनेक्ट हो गया ये। इसको क्रॉस पे क्लिक करो ऊपर। हाँ हाँ, अब बैक करो, एसेट पे जाओ नीचे। अब वॉलेट चेंज करो, क्योंकि ये अच्छा तो वॉलेट आपको चेंज दूसरा करूँ, ओपन करना ना, वॉलेट चेंज करो। अच्छा वॉलेट चेंज करूँ। तो एसेट पे ये जाके, वॉलेट, एसेट पे जाके नीचे देखो, एसेट पे क्लिक करो। एसेट पे जाके, ये यहाँ पे। नीचे नीचे एसेट पे क्लिक करो, देखो बॉटम साइड में फर्स्ट फर्स्ट नंबर पे एसेट लिखा होगा। अच्छा सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ मैं हाँ भूल ही गया, हाँ, हाँ ऊपर ठीक थ्री है। लाइन पे क्लिक करो। ऊपर 3 लाइन पे जाकर अब के, सिलेक्ट और करो, अभी ये, हाँ दूसरा वाला सिलेक्ट करो। हाँ अब यहाँ पर डिस्कवर पे जाओ। अच्छा अब यहाँ पे मैं डिस्कवर पे जाऊँ, हाँ डिस्कवर पे नीचे, डिस्कवर, हाँ हाँ। हाँ हाँ, तो डिस्कनेक्ट हो रहा था ये से, हाँ। जी। वो ऑलरेडी आपका ना, जो कनेक्टेड था पहला वाला, इसी वजह से सेकंड में भी आपका वही रिफ्लेक्ट कर रहा था। अब यहाँ पर क्लिक करो, हाँ हाँ, अब आ गया जीरो, आ गया। जब आपने डिस्कनेक्ट कराया ना। अब मेरे को जी वापस जी, इसको डिस्कनेक्ट करना है, तब क्या होगा? वापस करना है तो वही रेड जो ऊपर एड्रेस है ना, इस पे क्लिक करो। अच्छा, हम्म, इस पे गए, ऊपर की तरफ फिर यहाँ स्वाइप पे करो, नीचे डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट कर दो। अच्छा, जी तो ये आपने देखो, ये इसको मैं कर दूं, ये डिस्कनेक्ट हो गया। जी जी जी, ठीक है ठीक है। और मैं उसके ठीक है। बाद में फिर कहाँ जाऊँ? उसके बाद नीचे ऐसे इसको क्रॉस करो, पूरा बाहर जाओ। बाहर निकल जाए, और एसिड पे वापस जाओ। एसेट पे चले जाए, हाँ ऊपर, और मेरे को ये, सॉरी, ये किया, और ये फर्स्ट वाला वाला, फोर्थ है ये। हाँ हाँ फोर्थ ठीक है वाला, ये। ठीक है। और अब ये आ गया, बिल्कुल सर बिल्कुल, अब होने लग गया सर ये। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। बस वही जब सामने स्क्रीन पे दिखाए तब चीजें समझ में आई, क्या समस्या है आपके साथ में। हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सुनील थैंक यू सर। सर।
अभी हमारे बीच में बहुत ही जबरदस्त लीडर रतनदीप यादव सर ने हैंड रेज किया है। सर प्लीज वेलकम, स्वागत है सर आपका। रतनदीप जी सर, ऑलरेडी आप को होस्ट हैं, आ सकते हैं सर, प्लीज वेलकम। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। मैं रत्नादीप जाधव अमरावती महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं और जिस तरीके से आज मीटिंग चल रही है, बहुत सी चीज़ें आप लोगों को सीखने का मौका मिल रहा है। और ये सेशन जो हमारा रहता है Q&A का रहता है, जहाँ पर आपको हर एक सवाल का जवाब मिलता है। चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप मतलब बहुत दिनों से इस सिस्टम के साथ कनेक्ट हो, कोई भी सवाल आकर आप यहाँ पर कर सकते हो। मतलब ओपन माइक यहाँ पर आपको मिलता है, राइट। और ये सबसे अच्छी बात होती है। और सवाल उसी को आता है दोस्तों जो कुछ इंसान कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, मतलब लोगों को मिल रहा है, प्लान शो कर रहा है, या फिर किसी के साथ डिस्कस कर रहा है, तभी जाकर आपको जो है फील्ड से सवाल आएंगे। और सवाल पूछना बहुत अपने आप में एक बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि अगर आप एक अच्छा आंसर चाहते हो, अगर सॉल्यूशन चाहते हो, तो आपको सवाल आएंगे और आप पूछोगे और यहाँ पर उसके जवाब आपको मिलेंगे। तो दोस्तों वर्किंग जो है अभी बहुत अच्छे लेवल पे हमने शुरू कर दिया है ऑलरेडी। कल भी मैं बता रहा था, लगभग आप देख सकते हैं मेरे पास में हमने पेपर प्लान के लिए यहाँ पर एक पैटर्न बनाया है, और लगभग 100 जेरोक्स मैंने इसकी निकाली है, क्योंकि मेरा खुद का टारगेट है कि मुझे 100 प्लान करने हैं अगले 1 महीने के अंदर, 1 से 1.5 महीने के अंदर। और ये जिस दिन कंप्लीट हो जाएंगे, V1 कंप्लीट हो जाएगा, ये मैंने कल भी आप लोगों को बताया था। क्योंकि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, लोगों को सिर्फ एंटर कराना है। $10,120 से अगर 11,000 11,500 से अगर आप एंटर कराते हो, वो खुद ब खुद जो है अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, राइट। तो यहाँ पर जो है आप अगर फोकस करते हो कि मल्टीपल लोगों तक पहुंचने के लिए, उसके लिए करना क्या है, हमारी जो इवनिंग की जूम मीटिंग होती है, सबसे पहले तो आप किसी के साथ जाकर फिजिकली मिलिए, उसको प्लान दिखाइए और उसको बोलिए कि आप शाम की मीटिंग में आइए। उनको जूम डाउनलोड करवा के दीजिए और उनको शाम की जो है मीटिंग हमारी 9 से 10 की वो अटेंड करवाइए। उन्होंने अगर वो मीटिंग अटेंड कर ली 2 से 3 दिन, तो मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ कि वो खुद का इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। और दोस्तों ये फ्यूचर की इंडस्ट्री है, आने वाला फ्यूचर इसी में है। एक बहुत बड़ा बैंकिंग सेक्टर जो है बिल्डअप करने जा रहा है हमारा ओरिजिन एलजीनियस। और इतने कम समय में अगर इतनी चीजें अचीव हो चुकी है, तो आप सोचिए कि आने वाले समय में क्या क्या होगा। सिस्टम बड़ा बनेगा, लोग बड़े बनेंगे, बहुत सारा पैसा भी कमाएंगे, लेकिन इन सारी चीजों के अंदर हम कहाँ पर होंगे। हमें अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, तो ये समय का हम किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पास में क्या प्लानिंग्स है, हम अपने अपलाइंस के साथ, सीनियर लीडरशिप के साथ बैठकर अपने लिए क्या विजन डिसाइड कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है। क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं आज ज्वाइन किया, मैंने 6 महीने पहले ज्वाइन किया, 3 महीने पहले ज्वाइन किया, लेकिन समय तो गुजरता जा रहा है, राइट। मैं तो यहाँ तक बोल देता हूँ आगे वाले को, जब प्लान बताता हूँ उसको, जब वो डिले करता है उसका पेमेंट डालने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उनको बोलता हूँ कि जब तक हमें पता नहीं था तब तक तो ठीक था, लेकिन आपका जो अमाउंट आप डालने वाले हो उसका 0.6% पर डे आपका लॉस हो रहा है, राइट। और अगर आप वर्किंग लीडर हो, अगर आप ड्रीमर हो, और अगर आप चाहते हो कि लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, तो दोस्तों डेफिनेटली आपके पास में प्लानिंग्स होने चाहिए। कल भी एक हमारे लीडर्स के साथ में बैठा था और हमने बहुत अच्छे तरीके से मिलकर प्लानिंग की है, और बहुत बढ़िया लेवल का वर्किंग चल रहा है। और सिंपल है, कोई इसमें जो है आपको मतलब आप ज्यादा टैलेंटेड होने की जरूरत नहीं है, आपके पास ज्यादा स्किल होने का जरूरत नहीं, कुछ नहीं लगता, सिर्फ आपको लोगों को मिलना है बस। बिकॉज ऑफ ये जो 5M फॉर्मूला है, ये अगर आप अप्लाई करोगे, मीटिंग मेकर्स मेक मोर मनी। आपसे टैलेंटेड इंसान को आप पीछे छोड़ सकते हो, आपके आपसे स्किलफुल इंसान को आप पीछे छोड़ सकते हो, जो पहले ज्वाइन हो चुका है उससे आप उसको आप पीछे छोड़ सकते हो, जिसने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है उसको आप पीछे छोड़ सकते हो, या फिर जिसके पास आज की डेट में रैंक है उसको भी आप पीछे छोड़ सकते हो। सिर्फ एक काम करना है, ज्यादा से ज्यादा प्लान करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना है। उसके बाद जो आपके साथ चमत्कार जो चीजें होंगी आप खुद ब खुद देखोगे, क्योंकि ये हमने देखा है, राइट। और सिर्फ 90 डेज का कमिटमेंट करना है खुद से, कि 90 दिन में तन मन धन फिजिकली मेंटली मैं इस सिस्टम को दूंगा, अपने ड्रीम्स को दूंगा, अपने सपनों को दूंगा, तो डेफिनेटली आपकी सारी चीजें पूरी होंगी। और दोस्तों सिस्टम जिस तरीके से काम कर रहा है, हमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। रेट को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, हमसे बड़े तुरंत का टैलेंटेड लोग ऊपर बैठे हुए हैं। हमें सिर्फ अपना काम करना है, हमें सिर्फ अपना रोल प्ले करना है, और जिस दिन हमने ये चीजें कर ली, डेफिनेटली आपके जो ड्रीम्स है, आपके जो बेसिक चीजें हैं, एक इंसान को लगता है मेरे पास कार होनी चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, मैंने फॉरेन टूर करनी चाहिए, ये सारी चीजें अच्छी होंगी। और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे इतने कम मतलब समय के अंदर और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, क्योंकि मुझे पता है कि अगले 5 साल में इस सिस्टम से कहाँ तक हम जा सकते हैं, अगले 1 साल में, 2 साल में हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी अगर मिली है तो उसका बेनिफिट लीजिए। मार्केट में अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है
चंद समय के लिए कुछ चीजें आती है, कुछ लुभावनी चीजें, और कुछ दिनों तक पैसा देती है और बहुत सारा पैसा इकट्ठा लेकर जाती है। लेकिन आज आप देख सकते हो 400 मिलियन की लिक्विडिटी है, हिलती भी नहीं है, राइट? क्योंकि यहाँ पर विजनरी लोग हैं, यहाँ पर ड्रीमर लोग हैं, यहाँ पर जो है ट्रस्ट वाले लोग हैं। ट्रस्ट बिल्डअप कर चुका है सिस्टम ऑलरेडी 22 महीने से, और जल्द ही हम इसको 2 साल कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 2 साल कंप्लीट होने से पहले आपके पास कोई ना कोई रैंक होना चाहिए, आपका अच्छा खासा बिजनेस, खासी इन्वेस्टमेंट आपके पास में होनी चाहिए। आने वाले समय में जो है इसको और बेहतर तरीके से आप कर सकते हो। मुझे बोलने का मौका दिया था, हूँ हमारे घुमन से है, तो साथ मेरा कुछ टारगेट है, वो प्लान करके रखा है। मुझे 30 लोगों की टीम अमरावती में और 30 लोगों की टीम में नागपुर में बिल्ड करने जा रहा हूँ, जहाँ पर हम फिजिकल सेशंस करेंगे। और साथ ही साथ मेरा एक अमाउंट का टारगेट रखा हुआ है, वो मैं कंप्लीट करके ही हमारे सीनियर मेंटर को जो है यहाँ पर इन्वाइट करूंगा। क्योंकि दोस्तों, आपको अगर अपलाइन का समय मिल रहा है तो उसको जो है आपको प्रीशियस तरीके से उसका जो है यूज करना चाहिए, राइट? और हम जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन कर रहे हैं चीजों को। तो आइए मिलकर करते हैं इस सिस्टम को। और अगर आप नए हो, अगर आप जुड़ चुके हो, तो आपके सीनियर के साथ बैठिए, प्लानिंग कीजिए, और अपना फ्यूचर, अपना यहाँ पर ड्रीम सेट, गोल सेट करके प्लानिंग कीजिए, और वो डेफिनेटली पूरा होगा। और जिस तरीके से सेशंस रहते हैं हमारे देवा सिंह ठाकुर सर का, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो हमें बताते हैं, गाइड करते हैं। उनके पास समय कम रहता है बिकॉज वो फील्ड पर जाता रहते हैं। क्योंकि दोस्तों, वर्किंग जितना ज्यादा करेंगे उतना बड़ा बिजनेस बिल्डअप होता है। और फिजिकली और डिजिटली वो दोनों तरीके से हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे सभी लीडरशिप यहाँ पर बहुत बेहतरीन है। मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। थैंक यू सर, और टू यू। थैंक यू रतनदीप सर, यू आर ग्रेट लीडर। आपका रिव्यू भी बहुत ही लाजवाब रहता है, और रियल बहुत सारे लीडर्स को आपके रिव्यू से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आज आपने बिल्कुल सही बात बोली कि सिस्टम के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमसे भी ज़्यादा टैलेंटेड लोग हमारे इस मैनेजमेंट टीम में बैठे हुए हैं, जो कि हम लोगों के लिए बहुत कुछ जो है कर रहे हैं। क्योंकि हम ही लोगों ने इस बिजनेस को जिस लेवल पर, उन्हीं के भरोसे, उन्हीं के विश्वास पर जिस लेवल पर लेकर के गए हैं, और उस हिसाब से उन्होंने आज तक जितना भी कमिटमेंट किया है, सारे के सारे कमिटमेंट पूरे किए हैं। और जो आपने पिछले 10 दिन 15 दिन के अंदर जो रेट का एक माहौल हमने और आपने देखा होगा, रेट जिस तरीके से स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो रियल में एक ये बहुत ही अच्छा टाइम है। इस टाइम पीरियड पर हमें जो है सिस्टम पर हमें जो है आगे बढ़ना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सिस्टम में इस रेट पर लेकर के आना चाहिए। तो साथियों, टाइम बहुत कम बचा है, तो मैं आगे के 3 लोगों ने हैंड रेस किया है, सिर्फ इन्हीं 3 लोगों का मैं रिव्यू लेने वाला हूँ। और थोड़ा शॉर्ट में रिव्यू दीजिएगा, अपना वीडियो ऑन करके आइएगा रिव्यू देने के लिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूँगा सत्य किशोर राठौर सर के पास में। सर प्लीज वेलकम, स्वागत है सर। शॉर्ट रिव्यू दीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है सर, प्लीज वेलकम। हेलो सर वेलकम है सर आपका। देवा सर, नमस्कार, जी प्रणाम जी सर। प्रणाम प्रणाम। सर, मेरा सबसे पहले मेरे सभी ओरिजिन परिवार को मेरा प्रणाम, राधे राधे। ठीक है। और मैं देवा सर, मैं आपको सुनने के लिए तो वो बहुत बेताब रहता हूँ सर। पता नहीं क्या सर, मैं आपकी आवाज जो है बहुत प्यारी है। और आप मतलब जो किसी को अगर समझ में ना आए ना सर, वो कहते हैं ना, आज सर ने एक जो रोहित सर थे, उन्होंने, राकेश रोहित सर ने, उन्होंने कहा था कि जो दीदी नेहा दीदी जो समझाती है, अगर ना समझ में आए तो फिर शायद है वो किसी की समझ में ना आएगा। वैसे ही सर आप हैं। बिल्कुल मैं कहता हूँ कि देवा सर, बिल्कुल सच्चाई है सर, कि जिस तरह से आप समझाते हैं ना सर, अगर किसी के समझ में नहीं आएगा ना तो वो कभी भी नहीं समझ पाएगा। सच्चाई है ये सर। और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं सबसे पहले मैं अपने भगवान को प्रणाम करता हूँ, और हम उस गुरु को प्रणाम करते हैं जिन्होंने ये मेरे को सिस्टम दिया, सुरेश सर को, और सुमन सर, अमरेंद्र सर को, और बाकी अपने घुमन सर हैं, सब सारे, मतलब इस पे संदीप सर आते हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूँ सर। बाकी मैं और ज्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है मेरे पास। बाकी एक छोटी सी शायरी है, वो है देवा सर आपके लिए, अरे सर। कि आप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। चाहे आप दूर सही चाहे पास सही, याद आपकी आती है,
और सांस वहां पर लेते हो, खुशबू यहाँ पर आती है। अरे सर थैंक यू सर, देवा थैंक सर, यू। बस मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, कुछ कोई माने या ना माने। थैंक यू सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छा सर, ओरिजिन में काम चल रहा है और इसी हमारे अपलाइन नेक्स्ट मंथ में फरवरी में B1 होंगे, ठीक है। उसके बाद बारी हमारी है, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। सत्य किशोर सर, आप कल कल भी इवनिंग का आपका सेशन बहुत अच्छा था और आपकी तरफ से इतना प्यार, सब प्यार रहा, तो बिल्कुल डेफिनेटली इस मीटिंग को मैं और भी ज़्यादा बेटर बनाने की कोशिश करूंगा अपनी तरफ से, और अच्छे अच्छे लीडर्स को लेकर के आऊँगा। तो अभी जो है बिल्कुल मैं सर, चलना बिल्कुल। चाहता हूँ कि आयशा अनम जी, स्वागत है आपका आज के इस अपने जूम सेशन में। सर प्लीज वेलकम, आइए, वीडियो ऑन करके आइएगा, शॉर्ट रिव्यू दीजिएगा, प्लीज वेलकम। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। यहाँ पे मैं आपकी जो लर्निंग सेशन होते हैं, आपकी मीटिंग्स होती हैं, ये तो कोशिश करती हूँ कि डेली बेस पे अटेंड करूँ और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का नॉलेज होता है। बट यहाँ पे आज मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन मैम कोई भी होगा, वीडियो ऑन करके आएंगी, देन उसके बाद आपकी क्वेरी को ओपन करेंगे। आई एम सॉरी सर, बट मैं वीडियो नहीं ऑन कर सकती। तो माफी चाहूंगा, आपका क्वेरी भी इस सेशन में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर और भी पहले कुछ लीडर्स आए हैं जिन्होंने मतलब जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो चीज़ें की हैं, तो माफी चाहूंगा मैं, ठीक है। इट्स आप ओके अपने सर, कोई मसला नहीं है। बट आप आपने अपने मेरा इतना आप क्वेश्चन पहले अपने पूछा दिया। आप अपने अपलाइन से एक बार बात कर लेना, वो सारी क्वेरी आपकी सॉल्व कर देंगे मैम। थैंक यू मैम। ओके, ओके सर, थैंक यू। सुरेश चंद्र जी, वेलकम है, स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। जी सर, सर मैं जयपुर राजस्थान से हूँ, सुरेश चंद्र वेलकम सर, सीरवानी। वेलकम। सर बहुत आपका अच्छा शहर है सर, आपका सेशन जयपुर। बहुत शानदार रहता है, बहुत बढ़िया रहता है। जी बहुत एनर्जी मिलती है और साथ साथ में टेक्निकल नॉलेज भी मिलती है, तो बहुत बढ़िया सेशन है सर, बहुत। तो सर मेरा एक क्वेश्चन था जो मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे अपन एलजीनियस को वेबसाइट से कैसे अनस्टेक कर सकते हैं। एक बार बहुत अच्छा सेशन क्वेश्चन है, था मेरे बहुत अच्छा पहले भी, क्वेश्चन है। वो एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इसका एक टेक्निकल सेशन मॉर्निंग को रखा जाए, किस तरह से बहुत हम अच्छा सेशन है सर, बिल्कुल, और मैं इसका ये सेशन भी। जो है जी 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 अगले 1 से 2 दिन के अंदर लेके आ रहा हूँ। कल जी मैं, हो सकता है मॉर्निंग में की जगह मुझे निकलना था, अगर कल मुझे टाइम रहा तो मॉर्निंग का सेशन कल सुबह ही ले लूंगा, नहीं तो मैं परसों, कल या परसों में ये आपकी मतलब ये जो लेके आऊंगा, मैं खुद ही लेके आऊंगा इसको, कि जी अगर हम हमारा कभी अगर वेबसाइट बंद हो जाए, या ऐसा तो पॉसिबल वैसा नहीं है, लेकिन चलो थोड़ी देर के लिए अब ये मान लेते हैं, तो डायरेक्ट ब्लॉकचेन से कैसे हम अपने फंड को निकाल सकते हैं, जी जी जी, है ना बिल्कुल सर? सर। जी जी, बहुत अच्छा, तो ये मैं चाह भी वो रहा था। अच्छा भी लगता है, मजा भी आता है, जैसे जानकारी होनी चाहिए, बाकी तो ऐसा जी कुछ जी होगा जी नहीं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर दूसरी बात कॉन्फिडेंस ये, बढ़ता है सर, ये सेशन सुनने के बाद ना आपका कॉन्फिडेंस आसमान पर होगा। बिल्कुल बहुत, बिल्कुल सर, क्योंकि बहुत। आज तक इससे पहले कोई नहीं कर पाया ऐसा, है ना? हाँ जी 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 सर, जी। बिल्कुल। यहाँ से देखा होगा। आपके सामने एक प्रमाण होगा कि हाँ, ये डिसेंट्रलाइज इस तरीके से नहीं है, ये बोला नहीं जाता है, ये प्रोजेक्ट है, यहाँ पर प्रूव किया जाता है कि ये डिसेंट्रलाइज है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर थैंक यू दूसरी सर। बात, ये EP70 बार बार आ जाता है, तो उसको बार बार हमको सर अनबाइंड ये करना प्रॉब्लम जो है ना, ये है ना। उसके साथ में ज्यादा आती है जो लोग बिटगेट वॉलेट यूज करते हैं, EIP7702। जी जी हाँ अच्छा, एक समस्या और है कि जिन्होंने टोकन पॉकेट भी डाउनलोड कर लिया है ना, तो हाँ उन्होंने हाँ क्या किया है, बिटगेट वॉलेट और टोकन पॉकेट दोनों में अपने वॉलेट रखे हुए हैं, तो वो बिटगेट वॉलेट में जब लग जाएगा तो वो टोकन पॉकेट में भी दिखाएगा, है ना? तो आप जी बिटगेट जी वॉलेट में जी। को या तो पूरी तरीके से आप हटा करके टोकन पॉकेट में शिफ्ट हो जाओ, या तो अच्छा फिर बिटगेट वॉलेट में करोगे तो आपको मोर के ऑप्शन पर जा करके, क्योंकि वो टाइम तो अब थोड़ा सा कम है, तो नहीं, मेरे को आता है, मैं हाँ, करता हूँ, अच्छा मुझे आता बार है बार आप, हाँ, तो फिर आपको वो बार बार मोर पे जा करके अनबाइंड करना पड़ेगा उस पे, ब्लॉकचेन पर, है ना सर? कोई दिक्कत नहीं होगी ना, बार बार कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी, ओके ओके ओके, थैंक यू सर, वेरी थैंक यू। बिल्कुल, बहुत चलिए, अच्छा रहता है, वेरी नाइस सर। तो लास्ट रिव्यू एक हमारे लीडर हैं, सिंह साहब थैंक यू। रामपुर से हैं, प्लीज वेलकम, स्वागत है सर आपका। वेलकम है सर आपका। हेलो जी हेलो। वेलकम सर।
थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस जूम सेशन में बोलने का आपने मौका दिया। मेरा नाम मिस्टर नेपाल सिंह और मैं जिला रामपुर यूपी से बिलोंग करता हूँ। अभी सर का एक सवाल था कि सर हम ब्लॉकचेन के माध्यम से अपने फंड को कैसे अनस्टैक कर सकते हैं। तो सर मैं ये सेशन बहुत बढ़िया तरीके से दे सकता हूँ अगर आपके पास टाइम की परमिशन हो तब। तो मैंने सर इसको क्या ये पता सर, नहीं कितनी बार फंड अनलॉक तो किया फिर है, सर निकाला है। लीडर फिर बिना वीडियो के नहीं आते हैं, फिर वीडियो के साथ में आना पड़ेगा आपको। सर मैं ना वो एक्चुअल कोई दिक्कत नहीं सर, मुझे वीडियो में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर मैं ना सेविंग करा रहा था अभी। ओके ओके, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। तो सिंह साहब जी, आप रामपुर से हैं सर? अरे कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने हमारे इस मिशन सक्सेस में जो है बिल्कुल भाग लेने की इच्छा की। तो मैं ये चाहता हूं सर कि अब आप डेली इस मीटिंग में पार्टिसिपेंट्स करो, और जो है एक दो बार आप रिव्यू दीजिए सर आकर के, है ना। उसके बाद जो है हम और हमारी मैनेजमेंट टीम आपको 100% जो है सेशन में लेके, क्योंकि जो ये करना जानता है तो वो टेक्निकली पर्सन है, तो फिर आपके सेशन की भी जरूरत है ना सर। थोड़ा सा अपने बारे में आप बताएंगे, किसकी टीम से हैं आप? सर अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। जी जी जी। हेलो हाँ हाँ, बोलो सर। सर, मैं हमारे बिपिन चौधरी सर हैं B5, तो उनकी टीम से हूँ। ओके ओके ओके। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल आइए सर, एक दो बार आकर के रिव्यू दीजिए सर। बिल्कुल आपको मंच दिया जाएगा यहाँ पर। हमें यहाँ पर अच्छे लीडर्स की तलाश भी है, और जब आप बढ़िया देखिए हमारे इस मंच में और बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, जैसे रतनदीप सर भी आते हैं, वो भी बहुत अच्छा टेक्निकल सेशन लेते हैं, ठीक है। और मैं भी बीच बीच में आता हूँ। हमारे बीच में जो है लवीना मैम भी आती हैं, ठीक है। नेहा मैम भी हमेशा आती हैं मीटिंग देने के लिए, और संदीप सर भी आते हैं। तो अच्छे अच्छे लीडर्स जो है यहाँ पर आते हैं। तो आपका भी वेलकम है सर। ये मंच जो है स्पेशली ऑरिजिन फैमिली के लिए है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं और जो सिखाना चाहते हैं। तो सर टीचर के लिए कोई ऐसी कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होती है। अगर आपके पास में ज्ञान बांटने के लिए आपके पास में कुछ है, तो हम भी ज्ञान लेने के लिए हम सब लोग तैयार है आपसे, है ना सर। प्लीज आइएगा सर, और लगातार रिव्यू सर वगैरह ये दें, मुश्किल से अच्छा सर लगेगा सर। आधे मिनट का सेशन है बस ये। मुझे पता है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सर सभी के लिए 2 लाइनें बोलना चाहूंगा, उसके बाद सर एंड बस। बिल्कुल सर, बोल हेलो, सकते हैं सर। हम बदलते हैं तो निजाम बदल जाते हैं, हम बदलते हैं तो निजाम बदल जाते हैं, मेहनत से सभी अंजाम बदल जाते हैं। अरे कौन कहता है कि पैदा नहीं होते भगत सिंह, पैदा तो होते हैं पर नाम बदल जाते हैं। पैनल पर विराजमान सभी साथियों का मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। क्या बात है सर, ग्रेट, बहुत जबरदस्त सर, क्या बात बोली है सर ने। तो अभी जो है चलते हैं, हमारे बीच में श्याम शुक्ला सर हैं। उसके बाद मैं मीटिंग को वाइंड अप करूंगा, टाइम हो चुका है। सर प्लीज वेलकम, स्वागत है सर आपका। मॉर्निंग सर, कैसे हैं? सर जबरदस्त सर। आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा, जो कि मतलब पूरी मैम ने इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए उनको थैंक्स। और जो नियम आपने फॉलो किया है उसको फॉलो करते रहिए, क्योंकि सुरेश सर का सख्त निर्देश है कि जो भी आएगा जूम पे वीडियो पे ही आएगा तभी बोल पाएगा, नहीं तो नहीं बोलेगा। जो बोला तो बोला, अब वो चीज फाइनल है तो फाइनल है। ठीक है सर, अच्छा रहा, ठीक है। टाइम का हो गया, अभी चलना मीटिंग में भी है, तो आप फिर जल्दी फ्री होइए, चलिए चला जाए मीटिंग करने के लिए। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो साथियों, आज की मीटिंग में बस इतना ही। कल हम लोग फिर से मॉर्निंग के ऐसे ही सेशन में मिलेंगे, और ध्यान रहे ये सेम लिंक हम लोगों का इवनिंग का भी रहता है 9 बजे, जिसमें हमारे बीच में डेली जो है नेहा मैम बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर करती हैं। तो जितने भी आपके टीम में नए लोग जो है आ रहे हैं, उनको इवनिंग का ये लिंक जरूर शेयर करें, 9 बजे जरूर इनवाइट करें। और ताकि जो है वो धीरे धीरे जब बिजनेस प्रेजेंटेशन को सीखेंगे समझेंगे तो बहुत आगे तक जो है जाएंगे, क्योंकि जब जो सीखता है वही जीतता है। तो ये बिजनेस सीखने सिखाने का है। आज आप सीखे हैं तभी आपने अपने टीम को सिखाया है, कल आपकी टीम सीखेगी तभी आपकी टीम में डुप्लीकेसी होगी। अपनी टीम में डुप्लीकेसी बढ़ाना है तो मीटिंग बहुत मैंडेटरी है, डेली लेकर के आए मीटिंग में लोगों को। तो थैंक यू ऑल्स, आज की मीटिंग में बस इतना ही, और इवनिंग में मिलते हैं 9 बजे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। नेहा मैम माइक वो सेशन को एंड कर सकती हैं।